चलो, गुड मॉर्निंग ऑल दिशा फैमिली. थैंक यू प्रज्ञा और पोस्टिंग केस इन आवर ग्रुप. और बहुत ही बढ़िया केस है. ठीक है ना उधर. तो आज है ना, आज सभी लोगों को महाराष्ट्र दिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं. आज के दिन पर प्रज्ञा ने बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ केस प्रेजेंट की है. केस भले कितनी ही सिंपल हो या कितनी भी डिफिकल्ट हो, कौन से रेमेडी से निकलेगी ना ये हम बता नहीं सकते. कभी कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे रेमेडी काम करती है कैंसर में. और हम लोग कभी कभी इतना दिमाग लगाते फिर भी केस नहीं निकलती है. तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा ना, जब हम लोग दूसरों की केसेस देखते हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहां से हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पर मीन्स हमारी गलती है. तो चलो देखते हैं अभी प्रज्ञा की केस. तो बहुत बढ़िया फॉलो अप है प्रज्ञा के केस का. तो कैसे मैम करी आप प्रज्ञा? पीछे का लाइट ऑफ कर दीजिए, वो लाइट का वो आ रहा है. हाँ किया. ओके चलो स्टार्ट प्रज्ञा. हाँ. Good morning all. First of all, I will dedicate my case to our mentor Brushali ma'am, जिनकी वजह से मुझे ये ड्रग आया और मैं ये केस क्रैक कर पाई. देन थैंक्स टू रिकॉर्डिंग अशु. नहीं लगाया है शायद. रिकॉर्डिंग नहीं लगाया है. लगाया है सर, दिख रहा है डॉट. लगा है. नक्की. हाँ. हाँ लगाया है. वेरी मच थैंक्स टू आवर मास्टर हैनेमन, जिनकी वजह से हम मैनकाइंड को इतना हेल्प कर पा रहे हैं, पेन से निकाल पा रहे हैं, पेन से सफरिंग से निकाल पा रहे हैं. थैंक यू आशु फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी by providing such a wonderful platform. Disha is a very big platform to present the case. I am very happy. Thank you Mahadik sir for being always with me. बिग थैंक्स टू डॉक्टर संजय जाधव सर, जिनकी वजह से मैं माइंड मेथड में आई. अपने उमाले सर हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और बहुत सारे मेंटोर हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक अपनी जर्नी कर पा रहे हैं. तो सबने केस सुना है. आशु लेने क्या इनपुट? हाँ ले लो ना, एक दो मीन्स जिनको बोलना इनपुट्स लेंगे फिर ऑडियो चलाएंगे. बोलो. बहुत रेमेडीज आई है, बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस आए हैं. यस. तो बोलो कौन बोलेगा पहले? मीन्स जिसने केस सुना है वो बोलो पहले, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑडियो लगाते. सबका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है. हाँ. किसने देखा है? जैस्मीन, अश्विनी, अमृता, किसने सुना है केस? बोलो फटाफट. पायल मैम है. पायल ने भी देखी है. हाँ कहाँ पे पायल? लेकिन पायल नहीं ना अभी है क्या? ऑनलाइन नहीं है क्या? नहीं है. अमृता है. अमृता बोल. हाँ अमृता है. किसी को नहीं बोलना है? नहीं बोलना है ना इसको. हाँ इसको डांट, वो स्कूल में जो उसका टीचर से उसको जो पनिशमेंट मिली उसके वजह से ही उसको बुखार आया है ये लग रहा था. पर वो पनिशमेंट ले या इंडिग्नेशन ले वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने क्या किया है वो उसने बोला नहीं है घर पे आके. तो ये पनिशमेंट के वजह से ही उसको फीवर आया. एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट लिया था मैंने, बट मेडिसिन तक नहीं गई मैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं किया. बराबर है प्रज्ञा मैम के नहीं? हाँ वो एलिमेंट्स था. पनिशमेंट से आया है क्या फीवर? वो सोचो ना. पनिशमेंट का उसको कुछ लगा है क्या? उसके प्रिंसिपल आए तो वो क्या बोली? मुझे पनिशमेंट दिए बोली. मैंने एक लड़की को मारा इसलिए मुझे बाहर खड़ा किया है, ऐसे बोल दिया ना उसने बिंदास. उसको पनिशमेंट का कुछ भी लगा है क्या? नहीं लगा. नहीं लगा. हाँ, पनिशमेंट से नहीं आया उसको फीवर. पनिशमेंट एक रीजन है, बट पनिशमेंट से जो उसको लगा है ना उससे फीवर आया उसको. हाँ भाई सोचना है. बराबर है प्रज्ञा, उसका भाई तो इंडिग्नेशन ही होगा ना. इंडिग्नेशन में भी आशु थोड़ा डीप रहता है इंडिग्नेशन का भी. हाँ. इमोशंस रहते हैं वहां पे कुछ ना कुछ.
ये लड़की में righteous anger इमोशन। होता है वो मुझे वो लगता है ये righteous anger है। वहां पे बहुत एंग्री हो गया था, हाँ, वो एंगर आ सकता है। हाँ एंगर yes sir। सबसे मेन इमोशन यहाँ पे एंगर है। हम अगर मेटाफिजिक्स भी देखते हैं एंगर का, फीवर का, है ना, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर रहता है ना। यस। और आप किसी को बोल रहे हैं आप? और तो इसका एडेप्टेशन जो दिख रहा है कि वो पहले से भी चिड़चिड़ है, और फीवर के दौरान भी वो चिड़चिड़ उसका नेचर रहेगा, हाँ। और डिस्टर्ब उसका पसंद नहीं है। कोई आके उसको कुछ बोले या उसका वो जो कर रहा है उसको अगर रोका जाए तो वो उसका बर्दाश्त नहीं होता है। ये तो समझ में आया। और मतलब ये बहुत गुस्से वाला बंदा, मतलब गुस्से वाला नेचर है, और ये मतलब फीवर के दौरान ये बहुत डिफाइंड नेचर हो गया, ऐसा मुझे लगा। तो थोड़ा थोड़ा नाक का फील आता है, सर क्योंकि इसको आर्ट्स अगर होता तो वो तो आईपीआर को बहुत परेशान करता, कि मामी को बहुत परेशान करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो उस टाइम पे, मतलब किसी भी टाइम पे वो मामी को अपने पास थोड़ा देर के लिए रहने के लिए बोलता है कि मम्मी मेरे पास रहो कुछ देर के लिए, जब तक तो वो नींद में ना सो जाए। तो इस तरह मैंने आर्ट्स को मतलब डीडी किया कि आर्ट्स नहीं होगा यहाँ पे ना सर, वो एंग्री क्यों हो रही है, वाई, एंगर का भी वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस में। मैंने तब वो इतना नहीं सोचा था। जब मैं प्रेजेंट करने के लिए कल से देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ ना, तो ये एंगर तो बहुत सारे रेमेडी में है ना, अर्सेनिक में है, नक्स में है, ये वाले। हाँ मैम। हाँ, लड़की को एंगर क्यों है वो अगर आप समझ पाओगे ना, तो आप इजीली ड्रग तक पहुंच जाओगे। क्यों लगा आपको एंगर, क्यों एंग्री हो रही, क्यों डिस्टर्ब नहीं चाहिए उसको, वो क्यों में ही है रेमेडी। ठीक है सर, देखेंगे अपन। मुझे मुझे लगा मैम ये चाहिए क्या मैम? हाँ नहीं, श्रद्धा। इसको कोई रोके, ये इसको पसंद नहीं है। हाँ ये और उसके मतलब हिसाब से चाहिए लिबर्टिनिज्म की उसको। तरफ जाता है। यस यस, क्यों पसंद नहीं है, क्यों रोक टोक नहीं चाहिए इसको, यही रेमेडी है बस। बहुत बढ़िया समझा है, देवाशीष सर बोल रही है ना, और हम्म। श्रद्धा यस मैम। बहुत बढ़िया समझे सर आप पेशेंट को। प्रवीण सर आए थे ना, प्रवीण सर वेलकम। ये बहुत इंटेलिजेंट लगा कि ये देखो बाय हार्ट करता है जो उसको मम्मी उसको पढ़ाता है, लेकिन वो हाँ उसको लिखना इंटेलिजेंट नहीं है, है। ये रेमेडी हाँ उसको। इंटेलिजेंट है। यस मैम। डेफिनेटली बहुत बढ़िया सर। तो आप कौन से रेमेडी पे आए? अभी तो रेपर्टराइज नहीं किया, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बताते हैं मैम। ठीक हाँ, है सर। तब तक चलता रहे। चलेगा चलेगा। नेक्स्ट और किसको बोलना है? स्वाति बोल, कौन है और जिसने लिखा है अच्छे स्वाति को से? भी बहुत अच्छे से समझा है पेशेंट। हाँ पेशेंट अच्छे से समझाइए लोगों को ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्वाति को। हेलो। हाँ बोल स्वाति। पहले तो पहले सुने ना केस, तो ऐसा लगा वो नक्सुल में का है, ओके। लेकिन बाद में पूरा सुना तो मैं बेला पे आ गई, क्योंकि ओके। उसको जब सबके वो डिटेल्स पढ़े ना, तो सबका बोलना यही था कि वो आंसर नहीं कर रही है, लेकिन उसको पनिश हुआ ना तो वो बोल रही है क्या क्यों, हाँ मैंने किया है, पूरी से ऐसे चुप नहीं है। मैं उसने कबूल किया कि वो हाँ मैंने किया है, लेकिन क्यों किया वो रीजन ही नहीं बोल रही है। आंसर नहीं कर रही है ऐसा नहीं है, आंसर कर रही है, लेकिन उसको पूरा बताना नहीं है, रीजन बोलना नहीं है, क्या क्यों लड़ाई की, क्या हुआ ऐसा। और मम्मा चाहिए साथ में, मम्मा होती है तो सेफ रहता है ऐसा। 6 इयर्स की लड़की है, ये थोड़ा नहीं ऑब्वियस अभी है ना ये मम्मी एज में। मम्मी नहीं, मम्मी ने क्या बोला, दादी नहीं है उसके घर में, हाँ तो
इसकी वजह से वो मम्मी को चिपक रही है। मम्मी चाहिए, कोई तो चाहिए साथ में। हर वक्त मम्मी ही चाहिए ऐसा नहीं है। मम्मी ने भी बोला हर वक्त मैं ही चाहिए ऐसा नहीं, थोड़ी देर रही तो ठीक, ऐसे बोली ना वो। उसकी वजह से थोड़ी देर ही चाहिए, वो ज्यादा नहीं, मम्मी के पास भी नहीं बैठती वो ज्यादा। हाँ, लेकिन आसपास चाहिए। ठीक है, बढ़िया है स्वाति, अच्छे से समझा आपको पेशेंट। बहुत थैंक यू। बढ़िया। नेक्स्ट बोलो, और किसको बोलना है? चलो फिर ऑडियो लगाते हैं कि 1 घंटे में हम करते स्टार्ट फिर। हाँ 1 मिनट, मैं ऑडियो लगाती हूँ। म्यूजिक में है क्या वो? हेलो हॅलो, सुनाई दे रहा है? काय झालं पिल्लूला? मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं इसके पहले? सुनाई हाँ दे हाँ रहा है। ओके, बोल प्रज्ञा। इसकी ये जो पेशेंट है ना लड़की, इसकी मम्मी मेरी क्लासमेट है BHMS की, तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैं उसके घर पे गई थी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, तो तब हम लोग मिले थे। तो वो मुझे जानती है, पेशेंट और पेशेंट की लड़की, अपनी पेशेंट और उसकी माँ। तो उसने मुझे 2 दिन से कॉल कर रही थी कि मेरी लड़की की केस देनी है। 4-5 एक बार उसको डेंगू पॉजिटिव आया था 8 दिन पहले, और बहुत बार बार उसको फीवर, कफ, फीवर, बीजिंग ये हो रहा था। तो मुझे 1 दिन पहले टाइम नहीं मिला, तो दूसरे दिन रात में 10 साढ़े 10 बजे मैंने ये केस लिया है। तो मेरा भी बहुत डिस्टरबेंस है। तो फोन स्टार्ट हुआ, सुनिए। हाँ कौन काय नाही, मग असा का आवाज आहे? रोबर है? अरे बापरे। प्रज्ञा ट्रांसलेट करना है तुझे हाँ ऐसे ही चलते हाँ, चलते? तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी बोलती हूँ, ट्रांसलेट भी करती हूँ। तो चलेगा। जैसे ही फोन उसको दिया उसकी मम्मी ने लगा के, तो मैंने बोला कि क्या हो गया बच्चा? तो बोली कुछ नहीं। तो मैंने बोला कुछ नहीं है तो फिर ऐसे क्यों आवाज निकाल रही है? बहुत बबली है वो, मैं जाके मिली उससे ना। तो बोली कुछ नहीं है, बात नहीं करना था उसको। ये तो समझ में आया ना सबको, सबने अच्छे से पकड़ा है कि उसको मेरे से बात नहीं करना था उस वक्त। तो मैंने बोला फिर बात करना। हेलो तो बोली मैम। नहीं। हाँ सर, बोलिए। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैम इसका टोन ना बहुत खास है, ये जो बोल रहा है ना यही तो मेरा बहुत एंट्री खास है ये था। टोन। अश्विनी मैम हमेशा बोलते हैं ना, पहले 2 मिनट केस के बहुत इंपॉर्टेंट रहते। तो ये मेरा एंट्री था, यही से मैंने CTQ का मेरे 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 अंदर ही सोच सोच के मैंने ये रेमेडी पे आई हूँ, क्योंकि ये एंट्री था ना केस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के केस में। वो जो बात कर रही है, उसको लगा कि आपको जरूरत है कहीं पे, कि इतना मुझे तकलीफ हो रही है, दवाई लेने के लिए परेशान कर रही हूँ, एलोपैथी कितनी नहीं महंगी आ रही नहीं। थी बच्चे। 1 महीने से वो हाँ, चालू है उसका एपिसोड, 8 दिन जाता है वापस आता है, 8 दिन जाता है वापस आता है, एंटीबायोटिक हो गए, नेबुलाइजेशन हो गया, परेशान हो गई। लेकिन कहीं पे लगा क्या आपको उसके टोन से कि वो परेशान हो गई है और उसको होम्योपैथी लेना है या डॉक्टर से बात कर रही है? लगा? नहीं लगा ना? नहीं नहीं, ये हाँ बेलाडोना है। हाँ, तो ये मेरा ये एंट्री था ये केस का, कि उसको शी वॉज नॉट विलिंग टू टॉक टू मी। बराबर है ना? हाँ, थोड़ा और प्ले करते हैं। बराबर है। तो कैसे होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई केस लेते हैं ना हम लोग, पहले 2 मिनट और लास्ट के 2 मिनट जो रहते हैं ना, वो बहुत बहुत क्रुशियल होते हैं। तो जो पहले 2 मिनट, लास्ट के 2 मिनट से ना हमारा कान, नाक, सब सब सारे सेंसेस है ना हमारे सिर्फ पेशेंट पे ही चाहिए। तो वहां से हमारी थॉट प्रोसेस शुरू होती है और वहां से हम लोग पेशेंट को समझना स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो पकड़ में आता है। नहीं तो बीच में अगर जाएंगे ना तो पेशेंट अनकॉन्शियस होके फिर बोलता है बाद में। तो पहले 2 मिनट या पहले कुछ मैसेजेस, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं लोग, तो पहले कुछ मैसेजेस,
वो जो रहते हैं ना वो पहले पकड़ो और फिर बाद में केस टेकिंग का स्टार्ट करो। तो ये हमेशा करना चाहिए। तो प्रज्ञा तो अभी वो पेड ग्रुप में है, तो उसे पता है कि मैं मीन्स बहुत अलर्ट रहती हूँ पहले 2 मिनिट और लास्ट के 2 मिनिट, तो वो करना ही चाहिए। चलो। झोपली आहे मग सकाळी हो. बोलतेस काय? खूप झोपली आहे? तो मुझे ये कंफर्म करना था कि क्या रीजन है वो बोलना नहीं चाहती है, सच में उसको नींद आई है क्या? तो उसकी मम्मी क्या बोली? नहीं नहीं, नींद नहीं आई उसे। नींद वगैरह कुछ नहीं आई है उसको, बहुत सोई है वो। ऐसे ही उसको हाँ अभी थोड़ा क्या है, आलस आया है बोली। उसको ऐसे ही बेड पे गिरी हुई है, पर बात नहीं करनी है। उसने बात की क्या मेरे से? नहीं की। नहीं की ना। की नहीं अरे अभी मावशीची मैं। मुलगी आहे मावशी. हाँ तो मेरा बच्चा बीच में पूछ रहा है कौन है। पढ़ाई ले रही थी मैं। हमको नहीं पता काय होता है झालंय? केस प्रेजेंट करेंगे वगैरह, ऐसे सब तू डिस्टर्बेंस। ओळखलंस का? हाँ ऐसे, लेकिन केस टेकिंग है ना, मुझे मुझे ऐसे लगता है कि केस टेकिंग ऐसी होनी चाहिए। फोन आया बीच में तो ले लो ना, देखो पेशेंट का रिएक्शन क्या है। अगर कोई बात करने आए तो देखो पेशेंट का रिएक्शन क्या है। बीच में पेशेंट को मीन्स कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में डालो। मीन्स उसको हम लोग जब निकालते हैं ना कंफर्ट जोन से, तब हमें रेमेडी पता चलती है। क्योंकि हमारे सब जो रूब्रिक्स है और जो रेमेडीज है ना वो मॉर्बिड है, तो हमें वो मॉर्बिड पकड़ना है, तो कॉमन नाही पकडना है। मला घरी आली होती ना आपल्याकडे, आपण बाहेर गेलो होतो तिच्याबरोबर कारमध्ये. ओळखलंस का तू मला पिल्लू? ए प्राजक्ता, हा बोल. नसेल तिचा मूड तर सकाळी बोलू का? झोपू दे. नाही का झोपेत नाही आहे ती, ओके. मग तिला फिर से कंफर्म किया प्रज्ञा मम्मी ने। हाँ उसको बोलवत नाहीये का? मैंने ताप आले पहचान भी नहीं दिखाई। हाँ मम्मी बोल रही है हम उसके साथ बाहर गए थे, वो अपने घर पे आई थी। तो इंटरेस्ट लिया क्या उसने? कुछ रिएक्शन दिया क्या? नहीं दिया। उसको कुछ पड़ी ही नहीं है। तसंच करते का? हाँ कुछ भी नहीं है। तो नाही मैंने बोला बोलतीये, कि आता तर ताप नाही आहे, आता ओके. मैंने बोला सुबह ले लेते ना केस, अगर उसका नहीं है मूड तो। मुझे उससे बात करना था, पर नहीं वो रेडी नहीं थी, और उसकी मम्मी बहुत इम्पेशंस हो जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं केस, देखेंगे बाद में। जाळ असं म्हणतो किंवा मग हा. झोपही झाली अगं तिथे, चांगली झोपली दुपारी स्कूल मधून आल्यावर. 2 तास झोपलेली आहे का मग मूड तिचा बोलायचा? बोल ग मावशी, 2-4 प्रश्न विचारते आणि मग त्याचं सांग कसं वाटतं तुला, काय वाटतं, काय काय होतंय. असं नको करू, चल शान माझं बाळ. बरं तू सांग चल काय वाटत. हाँ तो उसने बोला कि 2-4 सवाल पूछेगी मौसी से, बात कर तू ले। तो नहीं लिया उसने कॉल। तो मैंने बोला चल दे, तू ही बोला अभी, देखेंगे बाद में जरूरत पड़ी तो मैं उससे बात करूंगी। तर मी तिला बोलते हा काय काय आहे काय नाही. काय काय म्हटलीस तू तिला? फीवर आहे तिला फीवर आहे. तिला लास्ट संडेला फीवर आला होता. संडेला रात्री फर्स्ट स्पाइक आला तिला, आणि तो चांगला 102, 103 चा होता चांगला. मग त्या दिवसापासून तिला मग मी स्कूलमध्ये पाठवलंच नाही. मग 3 दिवस पूर्ण शाळा बुडवली. सोमवार, मंगळवार, बुधवार ये 3 केस का है दिवस ना, फीवर स्पाइक होत. आदि केस है ना अपने लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डॉक्टर है और फ्रेंड भी है मेरी, तो बहुत उसने एक्सप्लेन किया है वो सब। तो ठीक है ना, वो सिवेरिटी समझती है अपने को वो उससे। तो मैं सुन रही थी, तो कल भी फॉलोअप में वैसे ही कर रही थी, फिर मैंने उसको इंटरप्ट कर करके फॉलोअप लिया है। उनके लिए कैसे वो सिम्टम्स बहुत जरूरी रहते हैं कोई भी पेशेंट के लिए, तो अपने को जितना सुनना है उतना सुनना है का। म्हणजे आधी 4-4 तासांनी होते, नंतर मग तो ड्युरेशन वाढत गेला. फीवर कैसे स्टार्ट हुआ और ड्यूरेशन कैसे गया ना, ये बोल रही है। मग तू लगेच दिलंस का पॅरासिटामॉल? हा तिला लगेचच सुरू केलं होतं मी. कॉम्बीफ्लॅम दिलं होतं सिरप फॉर्म मध्ये. मग कॉम्बीफ्लॅम, त्याच्यानंतर तिला ऑगमेंटिन पण स्टार्ट केलं होतं अँटीबायोटिक. आणि दुसरी गोष्ट तिला आहे ना नेहमी ताप आणि सर्दी, आणि सर्दीपेक्षा खोकला चालू होतो लगेच. उसकी मम्मी ने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया और आगे ये बोल रही है अभी कि इसको हमेशा कफ कोल्ड ये सब बोल रही है अभी। वो आगे का प्रज्ञा बोला तू। तिला विजिंग साऊंड येतात छातीमध्ये नेहमी. आता पण आहे? आता हर नाही. बार में ना उसको थोड़ा भी सर्दी खांसी हुआ कि वीजिंग स्टार्ट होता है। उसका बेडरूम ऊपर है, नीचे पूरा घर है, तो वो स्टेप्स पे भी नहीं जा सकती, इतना ब्रेथलेस होती थी वो लड़की सर्दी खांसी में।
आता नुसता कफ आहे. कफ म्हणजे खोकती ती आणि कधी कधी खोकल्याची उबळ एवढी जास्त येते ना की खोकल्यामधून म्हणजे नाही का छातीतून असे छोटे छोटे एकदम स्मॉल स्मॉल असे हे पडतात, गोळे पडतात असे छोटे हिरवे, डार्क हिरवे कलर म्हणतो ना आपण, मेहंदी कलर असा नसतो ना, मेहंदी टाइप, तसे असे छोटे छोटे गोळे मोस्टली. कफ बहुत है और कफ में ऐसे ग्रीनिश कलर का स्पुटम आता है बाहर जब बहुत खांसती है तो प्रज्ञा मुझे क्या लगा ना कि देखो पहले भी इसका जो टोन था वो पल्सेटिला का जैसे लगा, और ये अभी ग्रीनिश स्पुटिश, पर्टिकुलर में अगर देते तो पल्सेटिला ही देते इसको. प्रश्न पडतो. आणि जर तिने कंट्रोल नाही केलं, अति प्रमाणात खोकलायला लागली ना तर मग ती वॉमिटिंग सारखंच पडतो. सकाळी सकाळी पडतं म्हणजे पडतच ते. जेव्हा सर्दी खोकला होतो. हाँ. हर सुबह उसको वोमिट होता है जब उसको सर्दी खांसी रहती है. आणि आता पण तसंच होत आहे तिला. आणि नेहमी जेव्हा सुरुवात होते ना तिला, तर तिला ते दम आणि विझिंग लागतं. तिला डिओलिन आणि ब्युडेकॉटची वाफ घ्यावीच लागते घरात. हाँ, हमेशा उसको वो डिओलिन और बुडाकॉट की नेबुलाइजेशन देनी ही पड़ती है, उसके सिवाय उसका दम कम नहीं होता है. और उसने क्या बोला कि हर मतलब 4-5 दिन ये सब चलता है, नेबुलाइजेशन, एंटीबायोटिक एंड ऑल, फिर ऐसे 8-15 दिन ऐसे जाते कि वापस चालू. मतलब वो इतना होता है ना मेडिसिन का डोज. सकाळपासून म्हणजे दोनदा तरी घ्यावीच लागते. ती वाफ घेतली की नाही तिचा दम कमी होतो आणि तिचा खोकल्याची उबळ पण कमी होते. तो वाफ लेने से ही उसका कफ कम होता है और दम कम होता है. सगळं आहेच का तिला हे? हो, दम लागणं. हो. मग वाफ नाही दिली यावेळी? यावेळेस पण दिली. मागचा जो 3-4 दिवसापूर्वीचा कोर्स झाला ना त्याच्यामध्ये बघ तिला वाफ देण्यात आली 2 दिवसातनं. कॉम्बिफ्लामचं सिरप, ऑगमेंटिकचं सिरप, त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट लिव्होसेटेम म्हणून टॅबलेट आहे, लिव्होसेट्रिझिन आणि मॉन्टेल्युकास, ती पण नव्हती 2 वेळेस. ये सब नाम सुन के आपको समझा होगा, अगर मराठी भी नहीं समझा तो, कि उन्होंने क्या क्या दिया है इसको. लास्ट वीक ही पूरा नेबुलाइजेशन हुआ है, ऑगमेंटिन हुआ है, लियोसेटेम एंटी एलर्जिक हुआ है, सब दिया है उन्होंने. रोल लगता है उसे हमेशा, ये भी बोला ना आगे. हे सगळं तिला चालू केलं. मग ह्या सगळ्या कोर्स नंतर 4 दिवसाच्या तिला बेटर फील झालं, म्हणून तिला पुन्हा मी शाळेत पाठवलं. 2 दिवस शाळेत गेली, 3ऱ्या दिवसापासून पुन्हा चालू झालंय. आणि यहाँ पे अपने को ये एक आना चाहिए थॉट कि ये 2 दिन तो अच्छी थी, वापस इतना सब होने के बाद 2 दिन में वापस किसे बुखार आ सकता है? कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा ना. ऐसे मैंने सोचा वहां पे, तो मैंने वो ध्यान में रखा था, वो बोला उसने. बराबर है. अभी ऐसे ध्यान में रखते आगे क्या क्वेश्चन पूछना है ना, ये केस टेकिंग होती, ये ध्यान में रखने का और आगे उसी पे क्वेश्चन करने के. केस टेकिंग ऐसी ही होती है. त्यावेळेस फीवर स्पाइक जास्त होतं. आता फीवर हे 2 दिवस जेव्हा तू शाळेत पाठवलं तेव्हा फीवर नव्हता? फीवर नव्हता अजिबात. हे सगळं किती दिवस चालू होतं? घर में थी तब अच्छी थी, उसको वो उसमें से रिकवर हुई थी, मतलब भले ही थोड़ी टाइम के लिए, है ना. स्कूल में जाने के बाद फिर से फीवर स्टार्ट हुआ, वापस आ गया. तर 4-5 दिवस होतं? 4 दिवस होतो पूर्ण. म्हणजे रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवारी मी तिला शाळेत पाठवलं. गुरुवार शुक्रवार शाळेत गेली ती बघ. रविवार, कारण बुधवारचं ना तिला फीवर कमी आला. बुधवारी फीवर नव्हताच ऑलमोस्ट, आणि ती खेळत वगैरे होती आणि ती स्वतःहून म्हणली मम्मा मला उद्या शाळेत जायचंच आहे. उसको स्कूल में भी क्यों जाना था पता है? एनुअल डे की प्रैक्टिस चल रही थी. ये लड़की पढ़ाई वाली लगी क्या किसी को? पढ़ाई वाली तो है नहीं. स्कूल में जाना है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम जोड़ते हैं, है ना. म्हणून पाठवलं मी तिला गुरुवारपासून. गुरुवार शुक्रवार शाळेत गेली आणि शनिवार रविवारपर्यंत काही नाही, आणि पुन्हा कालपासून चालू झालं बघ. काल सकाळपासून फीवर येतोय पुन्हा. शनिवार रविवारी घरीच होती का? हो, घरीच होती, काहीच नव्हतं आणि व्यवस्थित होतं. खोकला तो चालूच होता, खोकला येतोच, असा कफ पडतोच, आणि खूप खोकला यायला लागला की मी फक्त वाफ द्यायची तिला. मग त्याच्यामुळे ते हे होऊन जाते, शांत होऊन जाते ढास. आणि फारच जास्त करायला लागली, उलटीसारखं करायला लागली खोकून, तर मॅस्कोरिल डीचं सिरप. उसका वही चल रहा है मम्मी का. मैंने कुछ पूछा कि फिर वही रिपीट सब बता ही रही है मुझे.
क्या होता है, कैसे होता है, वो क्या करती है। उसे उसे नेबुलाइजेशन चाहिए होता है, ऐसे होता है। और उससे भी नहीं हुआ तो एस्कोरिल का कफ सिरप देना ही पड़ता है। मीन्स उसका वो जो कफ है ना, वो एलोपैथी देने से ही बेटर रहता है। इस वजह से वो रहता ही नहीं। लेकिन फॉलोअप में क्या आया, उसे कुछ भी नहीं लगा। इतना भारी फॉलोअप आहे मीन्स होमिओपॅथी भारी. तेवढंच. तेवढ्यापुरतं कमी येतं का? हो, तेवढ्यापुरतं. मग ते सगळं कमी होऊन जातं आणि स्टेबल होऊन जाते. आता काल मंडेचा चांगली मला पांघरुण मधून बाहेर काढलं तर मला ती चांगलीच गरम लागली. म्हणून मी टेम्परेचर चेक केलं तर 100.4 होतं टेम्परेचर. मग मी ब्रश वगैरे करून घालून तिला आंघोळ घातली. आंघोळ घातल्यानंतर ते टेम्परेचर डाऊन झालं तिचं, कमी झालं. पण तरी पण मी जाताना स्कूलला जायचंय म्हणून मी फीवरचं सिरप देऊनच तिला पाठवलं पुढे स्कूलमध्ये. तो वो मंडे को देखा तो वो थोड़ा सा उसे ना उसकी मम्मी को गर्म लगी तो फिर उसने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर था। उसने उसको नहा के फिर उसे टेम्परेचर का मीन्स वो सिरप देके फिर स्कूल में भेजा. मग आल्यानंतरही तिला काही ताप नव्हता, पण रात्री तिला पुन्हा स्पाइक आला. मग आने के बाद नहीं था लेकिन रात को फिर से रात्री स्पाइक तिला आया. साधारण 6-7 वाजता तिला मी पुन्हा 100.6 होतं. मग तेव्हा पुन्हा फीवरचं सिरप घातलं मी, कारण मी माझ्यावर ओपीडीला नेलं होतं तिला. मग तिथेच सिरप घातलं तिला आणि मग ते घातल्यानंतर एक साधारण 8:30-9 पर्यंत तिचा फीवर डाऊन झाला. शाम को भी सिरप दिया तो वो आणि मग फिर से डाउन पुन्हा आज आया. सकाळी तसंच. पुन्हा आज सकाळी फीवर नव्हता, पण जाताना स्कूलमध्ये जायचंय म्हणून मी देऊनच पाठवलं की नको. पण स्कूल मधून आली 4 वाजता तेव्हा फीवर होता 100.4. स्कूल को जाते वक्त भी सिरप दिया था और स्कूल से जब आई तब उसे ऑलरेडी फीवर ही था. ठीक है ना, 100.4 इज नॉट मच. हाँ, सिरप देने के बाद जो आता था फीवर वो 104 था, मतलब बिफोर आवर मेडिसिन. पण ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये ना जेवण पूर्ण डाऊन झालंय. म्हणजे गेले 3 दिवस जो डबा परत आणत होती, सोमवारी पूर्ण डबा परत आणला, शुक्रवारचा पण आणला होता. म्हणजे आणि घरामध्ये पण नाही का असं चावमेव थोडंसं खाणार बस, तेवढंच. नाही तर मग उलटी काढायचा प्रयत्न करतो. खाना भी कम हुआ है उसका और जो चाउमाऊ को बोलते हैं ना हम लोग वैसे ही खाती है तो वो हा, डल आहे जरा. चेहरा पण तू बघशील ना अशी दमून गेल्यासारखी, थकल्यासारखी, नाही का, विदाउट एनी एनर्जी असं. तू अभी हाँ, बहुत डल है, थक गई है ऐसे लग रहा है चेहरा भी, और खाना बिल्कुल ही नहीं खा रही है. कुछ भी ऐसे थोड़ा भी जो उसको पसंद है वो भी थोड़ा ही खा रही है. आणि इरिटेबल, चिडचिड करते. आणि फीवर मध्ये काही नाही, जेव्हा फीवर असतं. मैंने पूछा ना उसको फीवर में क्या करती है, तो बोली बहुत चिड़चिड़ कर रही है. वैसे भी पेशेंट चिड़चिड़ी है और फीवर में भी वो चिड़चिड़ कर रही है. और झोपते. हाँ, और जब फीवर रहता है ना तब जो सोती है. जैसे मेडिसिन दिया फीवर गया वो खेलने जाती है. म्हणजे एकदम डाऊन, एकदम मोबाईल. बरं, असं खोकतीये ना, काही नाही, ठेवून दे बॅग पॅक करून. हाँ, पीछे से वो कर रही है, फीवर मतलब असताना काय सोई नहीं है पर बात नहीं करना है मुझसे. बात नाही करते, झोपते फक्त. हा, झोपते, डल असते. हा, आणि मग जेव्हा फीवर उतरतो तेव्हा सगळं ओके, मग खेळायला जाणार, बाहेर जाणार, पण काय जेव्हा फरक फीवर पडत. असतो तेव्हा जी चिडचिड करते तेव्हा झोपली तर कोणी डिस्टर्ब नाही करायला पाहिजे का तिला? असं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, इसलिए मैंने पूछा शायद. हाँ, तो वो उसको रेमेडी रूब्रिक्स है ना, वो डीडी करके फिर वो ले लो ऐसा. काही नसतं. मला म्हणजे तिला तिच्या ह्याच्यात राहू द्या, म्हणजे नाही का, म्हणजे मोबाईल बघती तर मोबाईल घेऊ नका काढून, किंवा लॅपटॉप बघत बसणं, किंवा टीव्ही. जो वो कर रही है एक्टिविटी ड्यूरिंग फीवर भी, तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार सोएगी. मोबाइल टीवी देखते वक्त वो 2-2 घंटे भी बैठती है फीवर में भी, पर उसको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, वो लेना नहीं है. डिस्टर्ब से भी है ना, उसको वो चीज जो कर रही है उसमें से लेना नहीं है उसके हाथ में से. वो मोबाइल या टीवी अगर उससे हाथ से लिया तो फिर तो बहुत गुस्सा करती है वो. ते काढून नाही घ्यायचं. आता पप्पा काल ओरडला थोडासा, कशाला, म्हणजे दीदीन तिच्यामध्ये मोबाईल मधून हे झालं, लगेच डोळ्यात पाणी काढून रडायला लागलं. म्हटलं श्री, म्हटलं ओरडू नको, म्हटलं आता ते त्या परिस्थितीत नाहीये, म्हटलं तू ओरडला तर ती रड. ऐसे करते ना बच्चे, थोड़ा रोएंगे, बीमार रहते तो फिर फायदा उठाते ना. उसका हस्बैंड है ना, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसे गुस्से वाला है वो भी.
इमोशनल होते का ती हो fever मध्ये? इमोशनल होती आणि इरिटेबल होते, चिडचिड करते थोडी. हम्म. चिडचिड इमोशनल वाढलीच आहे होती है तिची. पर चिड़चिड़ उसने कितनी बार रिपीट किया वो? बहुत बार किया है ना वो। बहुत। ये अशु बोलती है ना कि जो बार बार आ रही है चीज, मतलब ये केस में अपने को एंगर छोड़ना नहीं है पेशेंट का। यस, एक्यूट में भी नहीं, क्रॉनिक में भी नहीं, एंग्री हम्म. पेशंट है। बरोबर. fever मध्येच का in general हो पण? नाही आता fever मध्ये तर असतेच तिची चिडचिड, पण थोडीफार मध्ये आधी चिडचिड आहेच आता 2-3 दिवसांमध्ये. बर. मुझे पता था आणि ये बाकी एक्यूट के लिए भी ट्रीट करना है, क्रॉनिक के लिए भी करना है, तो मैंने दोनों केस साइड बाय साइड लिए, एक्यूट का प्रेजेंटेशन, क्रॉनिक का प्रेजेंटेशन, ऐसे। बाकी अभ्यास सूशी सगळं करतीये. व्यवस्थित आहे? हो एकदम व्यवस्थित. हाँ, सूशी ये काही हमको प्रॉब्लेम नाही, वैशाली झोपते मैम पण. ने सिखाया है कि बच्चों की केस लेते हैं ना जब तक हम लोग, तो उनके इनपुट आउटपुट बहुत जरूरी है पूछना, कि इनपुट मतलब जो चीजें हम उनको देते हैं उनका एक्सेप्टेंस, और आउटपुट मतलब जो उनका डेली रूटीन के जो है स्टूल, यूरिन, शेयरिंग कैसे करता है, ये सब चीजें, इसलिए वो पूछा था मैंने रूटीन क्वेश्चन। तो व्यवस्थित उसमें आहे. उलट आता फीवर असल्यावरती जरा झोप येते तिला, म्हणजे नाहीतर बाकीच्या वेळेस ना दुपारी झोपायला मागत नाही स्कूल मधून आल्यावर वगैरे. आता काय म्हणते, झोप आली मम्मा म्हणून जवळ घेते. औषधांमुळे होतंय ग. औषधांमुळे. अजून बाकी काय वेगळं जाणवतं तुला तिच्यात फीवर आल्यापासून? तो वो अभी नहीं, फीवर आई वेगळं है असं ना, जब तक दोपहर में सोती है, बाकी टाइम पे वो नहीं सोती थी। ठीक है, और मैंने पूछा और कुछ अलग लग रहा है क्या तुझे उसमें? हाँ, तो प्रज्ञा ने ये भी बोला कि जो मेडिसिन होते हैं ना एलोपैथी के, उससे सच में बहुत नींद आती है। तो बच्चे सोते हैं लिटरली, तो वो मीन्स मेडिसिन की वजह से सोते हैं एक्चुअली, उनका अडेप्टेशन नहीं होता। तो ये मीन्स हमारे होम्योपैथिक टोटलिटी में मत लो। काहीच नाही. खाण्यापिणंच फक्त पूर्ण कमी झालंय. अजिबातच खात नाही, म्हणजे आवडीची वस्तू पण फार क्वचित खातीये. म्हणजे तू लिटरली सांग आता बघ, उसके फेवरेट भी चीज दी तो एकदम कम खा रही है उसको। जवळ घेऊन बस वगैरे असं म्हणते, किंवा तुझ्या जवळ बसायचंय. हा माझ्यावर जवळ बसायचं म्हणते. हाँ, तो बरोबर मेरे दिमाग में यही चल रहा था पाहिजे ना म्हणते कि तू. पल्सेटिला हट ही नहीं रहा था मेरे दिमाग से, तो मैं पूछ रही हूँ उसको। रूल आउट कर रही थी। हाँ, पाहिजे किंवा 2-3 तू रेमेडी चल ओपीडीला रही जाऊ थी मेरे नको. दिमाग में, तो वैसे क्वेश्चन जा रहे हैं मेरे। हाँ, तो ऐसी केस टेकिंग होनी चाहिए। हमारे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो रूल आउट करो, ये है क्या, ये है क्या, क्लियर कट करने का, और फिर रेमेडी फाइनल करने की। यहाँ से देखो पल्स रूल आउट हो गई, वो क्या बोल रही है। हाँ, तो अभी जो प्रवीण सर फ्राइडे सेशन लेने वाले हैं ना, वो फ्राइडे सेशन की केस मैंने सुनी ना, प्रवीण सर की केस टेकिंग भी बहुत बढ़िया होती है। मीन्स वो है ना एक चीज है ना ऐसे रूल आउट करते जाते हैं। तो वो जो है ना, वो चीजें रूल आउट करना सीखो। बहुत बढ़िया केस है फ्राइडे की। सोडून जाऊ नको असं. किंवा आता काल तिला बरं नव्हतं ना, तर मी तिला ओपीडीला जनरली नेत नाही. आता काल मला संध्याकाळी जायचं होतं, तर मला म्हणे मी नाही, म्हणे मी येणार तुझ्या बरोबर. आजी पण नव्हती घरामध्ये, पप्पा पण काम करतो, दीदी ट्युशनला जाणार आहे, मी नाही थांबणार म्हणे मला उसको ओपीडी में लेके क्लियर भी किया ना उसने। तो अभी मदर है ना, थोड़ा समझो ना, कंसर्न मदर का कैसे रहता है, उसको फीवर है, मैं चली जाऊंगी, बड़ा कोई नहीं है घर पे, कौन देखेगा उसको, तो इसलिए वो भी थोड़ा केयर में थी, तो लेके गई होगी उसको। हाँ, तो वो साथ में लेके गई म्हणून काल आली. मग फक्त तुझ्या बरोबर, म्हणजे तू घरात असायला पाहिजे का जवळ बसलं पाहिजे, थोडंसं नाही घरात असायला पाहिजे, मम्मा असली पाहिजे घरामध्ये. देखो ये केस टेकिंग होती। प्रज्ञा अभी भी कंफर्म कर रही है, कंफर्म करो, छोड़ो मत। हाँ, तो प्रज्ञा तो उसमें मैंने क्या पूछा उसको कि घर में रहनी चाहिए या मांडी पे लेके बैठ कर्डलिंग कर, ऐसे ऐसे चाहिए उसको, तो बोली सुनो आगे पाहिजे किंवा हात फिरवला पाहिजे की रेसिंग पाहिजे, असं आहे का काही? ते असं फक्त 5 मिनिटाचं असतं. म्हणजे मी हात फिरवणं म्हण, मी जवळ घेणं म्हण, 5 मिनिटं पाहिजे मम्मा बस, असं कंटिन्यू बसली नाही पाहिजे बाजूला. अभी देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या, ये हर कोई बच्चे का रहता है ना, कि 6, 7, 8, 9 साल तक थोड़ा मम्मी से रहता है बच्चों का एक्सपेक्टेशन, बीमार रहते तो ऐसे भी रहता है कि थोड़ा बैठो, मुझे लो, मेरी तरफ ध्यान दो। तो ये मुझे PQRS नहीं लगा ये केस में,
कि उसको बहुत ज्यादा ऐसे प्यार केरेसिंग ऐसे सहलाना बोलते हैं ना, वैसे वो टाइप का प्यार नहीं चाहिए उसको। हाँ, पल्सिटीला तो पूरा रूल आउट कर दिया यहाँ पे उसने। की नाही का खूप हम्म, कडलिंग लागतीये, खूप मांडीतच घेऊन बस किंवा तू माझ्या बाजूलाच बस, असं नाही असं काही नाही. कंटिन्यू. हा उसने खुद बोल आता दिया। झोपवायला पण कितना बढ़िया बोला। 2 हाँ मिनिटं झोप, आपण बाजूला बसवलं, झोपवून टाकलं, झोपली ना मग मम्माची गरज नाही. मग उठली मग परत बस तर मम्मा मम्मा हा करत. देखो, सोने के बाद फिर से वो मम्मा की जरूरत ही नहीं है उसको। मग फक्त फक्त उठली आणि मी नाही दिसली तर मी जिथे असते तिथे शोधायला येते आणि चल म्हणते बरोबर माझ्या जागेवरती पण परत. हे सगळं फिवर मध्ये का इन जनरल पण असतं? फीवर मध्ये नाही, इन जनरल पण असंच आहे तिचं. देखो वापस प्रज्ञा ने मैं कितना इतना केस केस किया। नहीं ले सकती ना पूरा क्रॉनिक का, हाँ तो बराबर। ये वापस मैंने पूछा कि ये फीवर में है कि जनरली भी ऐसा है उसका। फीवर मध्ये असं नाहीये, इन जनरल तशीच आहे ती. म्हणजे आता तिला दोघींना वेगळ्या खोलीत झोपवतो ना, झोपवलं इथे, ती रात्री अपरात्री जर उठली आणि तिला मी नाही दिसली तर ती दुसऱ्या खोलीत येते, मम्मा चल म्हणते आणि मग पुन्हा मला घेऊन येते इथे, मला तिच्या बाजूला झोपून घालते. दूसरे रूम में सोती है ना वो, रात में उठी तो मम्मी के पास आती है, मम्मी को लेके जाती है और फिर उधर मम्मी सोई तो सो जाती है। ये पूरे केस में ना इसका एडेप्टेशन जैसे जनरल है ना वैसे ही एक्यूट में है। आणि मग ये झोपते असं. इन जनरल तशीच आहे ती. बर. फीवर मध्ये पण आता मीच बाजूला पाहिजे, असं 5 मिनिटं लोळीपोळी करेल आपल्या बरोबर, 5 मिनिटं मांडीवर घे वगैरे असं म्हणते, तेवढे पुरतं, त्याच्या पलीकडे नाही. म्हणजे कितना खूप मम्मा पाहिजे. क्लियर कर रही है ना ये फिर से कि 5 मिनट चाहिए मैं फिर उसे मैं नहीं रहूंगी तो भी चलेगा। वो होम्योपैथी जैसे डॉक्टर है ना, तो उसको पता है कि क्या क्या डिटेल अपने को लगते हैं, इसलिए वो मुझे हाँ मस्त केस दे रही बराबर। एकदम डिटेल में। आणि तू जाऊच नको मला हे करून. आता काल काय आजी नव्हती म्हणून मग पाहिजे होती मी का काय कोणास ठाऊक, काल आली माझ्यावर, पण मग तिचं काल लक्ष कल पण वो क्यों नव्हतं. आई ना वो मम्मी को भी नहीं पता, कल वो क्यों आणि आना था मग उसको आ गेली गए थे। असं. बाकी अभ्यास वगैरे बाकी रुटीन करतीये का? अभ्यास तर बाई काय सांगू तुला, अभ्यास हाँ, करायला नको. मैंने पूछा रूटीन पढ़ाई पूछो। का कैसे, पढ़ाई का कैसे, अभी बच्चों का कैसे, सब आईपीआर देखना है ना अपने को, ये हो गया डोमेस्टिक का सब, तो अभी अपन घुसेंगे सोशल आईपीआर में। सोशल आईपीआर बच्चों का क्या है, स्कूल है। बराबर। वाटतो आम्हाला, म्हणजे तसाही नकोच वाटतो तो, फक्त खेळण्यात मजा असते. पण मग हाँ, जबरदस्ती बसवलं तर पढ़ाई उसको पसंद नहीं है, उसको सिर्फ खेलना है। कितनी बार आया ये, सिर्फ खेलना है उसको, कितनी बार, अभी तक 2-3 बार बोला मम्मी ने, तो अशु बोलती है ना ये बार बार आ रहा है, वो छोड़ना नहीं, एंगर नहीं छोड़ना है उसका, प्लेइंग वाला नहीं छोड़ना है। रूब्रिक भले ही मुझे रूब्रिक नहीं आते हैं, मुझे अभी भी रूब्रिक नहीं आते। हाँ बराबर, लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो छोड़ने का नहीं, क्योंकि वो छोड़ वही अडेप्टेशन रहता है ना। बसतीये करतीये, पण बऱ्यापैकी लक्ष नसतंच अभ्यासामध्ये. म्हणजे हाँ, बरं मला सांग, पढ़ाई हे जे तिला पढ़ाई करती है ना तो बैठ रही होती है, पढ़ रही होती है, पर ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है उसका। चंचल। झाला ना हा फीवरचा एपिसोड, त्याच्या आधी काही झालं होतं का असं की ओरडलं कोणी खूप तिच्या मनाला लागण्यासारखं, कोणच किंवा नाही. कुठल्या गोष्टीचा तो राग? मुझे लगा था कि वापस ये 2 दिन स्कूल में गई ना, एनुअल डे चल रहा है, प्रैक्टिस, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसलिए उसको वो डाउट था मुझे, तो इसलिए मैंने पूछा। तो पहले उसकी मम्मी बोली कुछ नहीं, फिर मैंने जो थोड़ा ज्यादा ऑप्शंस दिए तो फिर उसको याद आ गया कि स्कूल में ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था। स्कूल मध्ये असं काय झालं? हा एक झालंय. हो यस यस हा यस हा यस यस. हा. परवा कंप्लेंट कधी आली का पिलू? तुझं हे दाखव बरं कॅलेंडर मला. त्या 4 दिवस ती आजारी होती की नाही आणि गेली नव्हती स्कूलमध्ये. त्याच्यानंतर थर्सडेला तिला स्कूलला पाठवलं. आता थर्सडेला ऍक्च्युअल स्कूलमध्ये झालं काय ती मला सांगत नाहीये. तर तिच्या टीचरनी कॅलेंडरमध्ये नोट पाठवलीये की शी वॉज हिटिंग द गर्ल्स ड्युरिंग द प्रॅक्टिस टाइम. हाँ, तो उसने क्या बोला, 4 दिन उसको मैंने स्कूल में नहीं भेजा था, थर्सडे फ्राइडे को जब वो स्कूल में गई तो उसके स्कूल से एक नोटिस आया है, शी वॉज हिटिंग अ गर्ल इन द प्रैक्टिस। तो म्हणजे त्यांचे उसकी अॅन्युअल डेची प्रॅक्टिस. एनुअल डे का प्रैक्टिस चल रहा था, तब उसने एक लड़की को मारा था जोर से। तो इसने पूछा क्या हो चालू गया, आहे. तो वो हाँ प्लीज। अॅन्युअल डेची प्रॅक्टिसमध्ये त्यांना वॉटर अँथम आहे, तर त्याची प्रॅक्टिसमध्ये हिने काहीतरी मुलीला मारलं म्हणे स्कूलमध्ये. ही कधीच असं करत नाही. तर हिने मुलीला मारलं म्हणून टीचर हिला ओरडली. टीचरनी तिच्या खांद्यावर टॅप केलं, म्हणजे मारलं खांद्यावरती. तो इसने वो लड़की को मारा
और तो टीचर ने उसको डांटा और थोड़ा मारा होगा कि झगड़ा छुड़ाने के लिए ऐसे. असं तिने पलाक्षीला दुपारी लंच ब्रेक मध्ये सांगितलं. तर पलाक्षीने काय केलं, जाऊन बड़ी बहन को बता दिया कि मुझे ऐसे टीचर ने मारा, ऐसे ऐसे हो गया इंसिडेंस, क्योंकि उसको पता था अभी टीचर ने नोटिस दिया है तो घर पे पता चलने वाला. टीचरला भेटली की तुम्ही ही रडत रडत टीचर असं असं केलं, मला मारलं म्हणून सांगितलं. म्हणून ही टीचरला भेटायला गेली की बुवा तुम्ही तिला का मारलं म्हणून. तर टीचर म्हटली की दिस इज नॉट युअर. बहन के पास विक्टिम प्ले किया, उसने मारा वो लड़की को और खुद ही विक्टिम प्ले करके रो के बोली कि मुझे टीचर ने ऐसे ऐसे किया. तो वो बड़ी बहन गई टीचर से मिलने की, क्या हो गया मैम करके. बिजनेस आस्क योर पेरेंट टू कम डाउन टू मीट मी today or tomorrow or day after tomorrow or in this week I will speak to them. She was hitting a girl in the school. मग एक बार ऐसे टीचर कोई बच्चा ऐसे करता है तो टीचर छोड़ देते ना, ठीक है बच्चों में इतने तो होता है, तो ये करती होगी स्कूल में परेशान बच्चों को, इसलिए टीचर ने बोला कि तुम पूछने मत आओ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आओ 1-2 दिन के बाद या ये हफ्ते में, मुझे उनसे बात करनी. म्हणणं आहे की त्या मुलीचं तोंड हिने भिंतीवर दाबलं होतं आणि पाठीत मारत होती. पण हिला विचारल्यावर ही म्हणते मम्मा मी तिच्या पाठीत मारलं म्हणे, मी 4 फटके दिले. म्हटलं का दिले, तर ते काहीच बोलत नाहीये. इसके एंगर का लेवल देखो कितना है. इसने क्या किया, उसका सर दबाया दीवार में और ऊपर से पीठ में मारा उसके. तो मम्मी ने पूछा ऐसे क्यों किया, तो बोलती है मैंने मारा उसको. नहीं बोला नहीं है इसने, मैंने मारा उसको, तो 2-4 फटके मार दिए मैंने उसको. कशाला मारलं हे काहीच नाही. मग ती टीचरनी तिला त्यांचा जो प्रॅक्टिस हॉल होता ना त्याच्या बाहेर स्टँड करून घातलं होतं बाहेर. आणि मग ते स्टँड केल्यानंतर मग त्यांची प्रिन्सिपल होती काहीतरी, त्या तिथून चालल्या होत्या. तर त्यांनी तिला विचारलं वाय यू आर स्टँडिंग आउटसाइड. मग ही म्हणे की आय गॉट द पनिशमेंट, आय वॉज हिटिंग अ गर्ल. मग टीचर म्हणे ओ इट्स ओके, गो अँड सेव. इसने लास्ट तक रीजन नहीं बताया, मम्मी को रीजन बताया ही नहीं कि वो लड़की ने क्या बोला था और क्या हुआ था. तो उसकी प्रिंसिपल उसको पनिशमेंट दिया टीचर ने बाहर खड़े रहने का. तो प्रिंसिपल उधर से जा रहे थे तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो प्रिंसिपल को डायरेक्टली उसने बोल दिया कि मैंने एक लड़की को मारा इसलिए पनिशमेंट मिला है मुझे. तो प्रिंसिपल ने बोला ठीक है जा अंदर बैठ. ऐसे इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ, लेकिन पनिशमेंट कुछ भी असर नहीं. प्रिंसिपल को डायरेक्टली उसने बोला कि मैंने मारा लड़की को, मार दिया. क्लास म्हणून ती निघून आली. आता आल्यावरती पलाक्षी ती जोर जोरात कल्ला करतच आली. पलाक्षी मम्मी म्हणे मम्मा हिने आज उद्योग केले स्कूलमध्ये, हे असं केली, हिच्यामुळे मला टीचर ओरडली, टीचरने तुम्हाला भेटायलाच बोलवलंय, असं तसं. आम्ही काही ओरडलो नाही तिला घरामध्ये, आम्ही फक्त विचारलं की काय झालं, पण तिने काहीच उत्तर दिले नाही. बड़ी बहन ही काहीच सांगत. वो स्कूल से आते वक्त ही चिल्लाते चिल्लाते आ गई कि देखो इसको उसको भी डांट पड़ी ना, इसके साइड लेके वो टीचर को पूछने गई. तो टीचर कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते, तो इसने टीचर ने इसको भी डांट दिया. तो ये घर पे आके गुस्सा कर रही है अपनी बहन कि इसकी वजह से मुझे डांट पड़ी, इसने ऐसे किया. ती त्या टेन्शन मध्ये होती की टीचर मला आता हे करेल, काय करेल पनिश. मग मी लेटर लिहून इसको कहीं ना कहीं वो डर था कि अभी घर पे जाने के बाद मम्मी को तो मैं मैनेज कर लूंगी, पर मेरे पापा का क्या, वो बहुत गुस्से वाले उसके पापा. यहाँ से उसका वो स्टार्ट हो गया फीवर. तिच्याकडे पाठवलं की इथून पुढे असं काही होणार नाही, अपॉलॉजी लेटर पाठवलं होतं. पण हे सगळं पहिला फीवरचा एपिसोड झाला की नाही त्याच्यानंतरची गोष्ट आहे. गुरुवारी ती शाळेत गेली तेव्हा. पण हा दुसरा फीवरचा एपिसोड पुन्हा मंडे पासून चालू झालाय. फ्रायडेला टीचर व्यवस्थित वागली. इसने अपोलॉजी लेटर दे दिया लड़की की तरफ से कि ऐसे वापस नहीं होगा, हम समझा देंगे. तो टीचर ने छोड़ दी वो बात, लेकिन उसको मंडे से वापस फीवर चालू हो गया. म्हणाली टीचरने काही हे नाही केलं, हिने लेटर दिलं टीचरला, टीचर ओके म्हटली. एवढं झालं. म्हणजे ओरडले आणि मी तिला म्हटलं की ठीक आहे, म्हटलं तुला अभ्यास नाही करायचा ना, नको करू, मी इथून पुढे तुझा अभ्यासच घेणार नाही, असं त्या दिवशी तिला बोलले होते. तिने सरळ बॅग पॅक केली. बोला कि ठीक है तू ऐसे करेगी स्कूल में तो मैं तेरा पढ़ाई नहीं लूंगी, कुछ नहीं. तो उस पे उसको तो और सोने पे सुहागा हो गया. सुनते वचन खोखला दिला. उसने पूरा बैग पैक कर लिया, अंदर जाके रख के आई, बोली मत ले. देखो इसका रिएक्शन क्लियर कट है, सब ड्रग पिक्चर है पूरा, है ना. यहाँ पे ना वो स्कूल में पनिश हुई ना, फिर भी स्कूल में गई.
उसका भी कुछ हाँ भी असर उसको नहीं हुआ। और नहीं मम्मा हुआ ने हुआ जब बोला ना क्योंकि उसको मैं एनुअल डे का मीटिंग स्टडी नहीं लेने वाली, तो वो खुश हो गई। सब अच्छा है ना, ये अच्छा है। करके अच्छा है, स्कूल छूट क्यों गया। गई? उसको लोड एनुअल डे का नहीं मिस नहीं लेने करना का, था। मौज मजा मस्ती रहती है ना हाँ, एनुअल डे में, क्या रहता है, पढ़ाई नहीं रहती। लोड नहीं लेने का खुद के ऊपर। हाँ, हो लोड गया नहीं लेना है हल्का सबको फुल्का, हल्का लेकिन लेना है। डर ये था कि अब मम्मी तो मेरा लाइट है, वो भी चला गया तो फिर क्या करे। मेरा मानना यही, मैंने ऐसा सोचा। बराबर। बहुत बढ़िया। पापा का सोचना चाहिए, और पापा कैसे है ये पापा ने इसे बीमार गिराया है। हाँ पापा, चलो और आगे। आजी भी उसकी हाँ बहुत किटकिटी है। हाँ आणि बॅग नेऊन ठेवून टाकली. ठीक आहे म्हणाली, नको बोलू म्हणे माझ्याशी, असं म्हणून निघून गेली ती. म्हणजे तिचा नेचर असं आहे पहिला, ही ससरी म्हणजे ती म्हणावं लागतं, बाई तू बसमध्ये शूज काढून पुन्हा घाल, तुला जर काही रुततंय आतमध्ये तर. हम्म आणि असं बरं नसल्यावरती पण ती जे बरं काळजी घेते नसल्यावर पण त्याला हे पण हे तशीच चिडते का हे ती? हे- हो हो वापस हो को उसने बरं सजेशन त्याच्या बता दिया मुझे कि वो बैग बहुत अच्छे से रखती है। स्कूल में भी ट्यूशन में भी टीचर बोलती कि बाकी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, एक चीज बाहर निकाली तो वो जब तक अंदर नहीं थी तब तक वो पढ़ाई नहीं करती। तो मैं वापस एक ड्रग से कंफ्यूज हो गई, और उसका मेरे दिमाग में कंटिन्यू ये ड्रग चल रहा था, पर वो बीच बीच में कुछ कुछ बता रही थी तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रही थी, इसलिए कंफर्म करते जा रही थी मैं। तो अभी ये पण दो चार काळजी दिन बरोबर से घेतं किंवा जे तिला प्रेमाने करायला जातं तिचं, ती हो, अशी तिचा ओरडते जर का मूड त्याच्या? असेल ना, तिचा मूड नसेल ना, आता तिचा पप्पा जवळ आला तिच्या आणि तिचा मूड नाहीये तर ती त्याच्यावर ओरडते. भरपूर तहान लागते वगैरे असं नाहीये अजून तरी काही. वो बहुत डिटेल में बता रही थी तो मैंने कट कर दिया वो। म्हणजे आणि इव्हन तिला असं आता ह्या जेवणानंतर सांगावं आजारपणातून लागतं. पटकन बरं व्हायचंय का नाही? तसं काही कंप्लेंट नाही वाटत आहे तुला? नाही तसं निमोलून पडलंय मला फक्त. औषध घेण्याचा ये फाइनल सिटी क्यों था तेरा? हाँ, लेकिन उसने क्या बोला कि उसको बीमारी से ठीक क्यों होना है, एक तो उसको दवाई लेने का कंटाला आया है, और सेकेंडली उसको वो उसकी सब चीजें नहीं करने आती है जो वो नॉर्मल रहती। तो खेलने जाने का ये सब बहुत बात की है उसने मेरे से आगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने कट किया आगे का रिकॉर्डिंग। सब मेरा हो गया था ड्रग। हो गया क्या? यस, खत्म हो गया है। मैं एक मिनट, मैं फॉलो यही पे फॉलो भी करती हूँ, तो फिर क्या होगा? फॉलोअप भी ऐसे दोनों लड़कियों के साथ साथ में थे, इसलिए मैंने कल वापस उसको कॉल करके फॉलोअप लिया। तो मैंने प्रज्ञा को बोला फॉलोअप कैसे करना है वो, तो उसने वॉइस रिकॉर्ड मीन्स वो सेंड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं उसको हो रहा बोला था। हाँ कि ऐसे बहुत बढ़िया आइडिया है ये। हाँ अभी वो नहीं होता है ना सेंड, तो वैसे ही करने का वो। रिकॉर्ड क्या करके होता है, भेज। हाँ रिकॉर्ड करके ना वो डाल देने का वॉइस नोट में। हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। सुनाई दिया तुला जेव्हा मी तुझ्याकडे येतोय आवाज? शेअर स्क्रीन आ रहा है केस घ्यायला आले त्यावेळेस तिला सारखे वारंवार सर्दी व्हायची. तिला सर्दी झाली की तिला लगेचच ब्रीदिंग डिफिकल्टी व्हायची, सारखा दम लागायचा, तिला खोकला यायचा, तिला सारखा रात्रभर ती झोपू शकत नसायची, कफ पण पडायचा तिला. आणि हा जो एपिसोड चालू व्हायचा तो 15 दिवसांचा असायचा, आणि तिला सारखे मला अँटीबायोटिक द्यावे लागायचे. आता आपण साधारण डिसेंबर मध्ये केस घेतली ना, हो तर बरोबर. ह्या 4-5 महिन्यामध्ये दिलं का परत अँटीबायोटिक? कधीच नाही. देखो ये कंफर्म कर रहे, दिसंबर में केस लिया और 4-5 महीने हो गए, तो एक बार भी उसे एंटीबायोटिक नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, एंटी एलर्जिक वगैरह कुछ भी नहीं लगा। एवढ्या 4 ते 5 महिन्यामध्ये तिला एकदाही अँटीबायोटिकचा कोर्स करावा लागला नाही, किंवा तिला कुठलेही आपण म्हणतो, मी तिला लिव्होसाल्ब्युटामॉल द्यायचे, आणि लिव्होसाल्ब्युटामॉल नंतर तिला लिव्होसिट्रिजिन म्हणजे ॲलोपॅथी कसलीच द्यावी लागली नाही, आणि एपिसोडचं फ्रिक्वेन्सी किती कमी झाली आता? काहीच नाही. एकदा प्रज्ञा पूछ रही है फ्रीक्वेंसी कितनी कमी हो गई, कुछ भी नहीं है। काही एपिसोड आला नाही तिला आतापर्यंत टचवुड, एक भी एपिसोड नहीं आया है इतने 5-6 महीने में। नाही आपण एकदा दोनदा आलं तर ते मेडिसिन देऊन जे केलं जराशी का सुरुवात झाली होती तिला, जर नाही का म्हणजे थोडी ते आपण जेव्हा चुकून मेडिसिन fever दिलो म्हण, कधीतरी
तेवढं मध्ये एकदा आलं होतं तेव्हा पण लगेच कमी झालं ना. हो, पण तिला आणि तिच्या तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीचा एपिसोड होता आणि तो कधीच आला नाही. हा एकदा मेडिसिन दिल्यापासून कधीच नाही. जस्ट सुरुवात झाली ना, म्हणजे जराशी सर्दीची सुरुवात म्हणतो ना आपण, तशी जरी झाली आणि हाँ बोल प्रज्ञा। हाँ, उसको एक भी बार विजिंग नहीं हुआ, ब्रेथलेसलेस नहीं हुआ। कैसा होम्योपैथी काम करता है, मुझे भी, मैं खुद हैरान हो गई। मिरेक्युलस, हाँ मैजिक का ही काम मिराकुलस, करता आई वाज, मतलब मुझे पता था कि ये है वो मेडिसिन पक्का, लेकिन ऐसा रिजल्ट आएगा वो मैनेज बहुत करना, ज्यादा भी मैनेज नहीं करना पड़ा। एलएम पोटेंसी और 201 बस इतना ही दिया मैंने उसको, पर वो बाद में बीमार पड़ी ही नहीं। उसको फीवर 1-2 बार आया तो एलएम पोटेंसी से उसका निकल गया। अगर सिमिलिमम हिट होता है ना तभी होता है। ये आजू बाजू के रेमेडीज से भी ये रिजल्ट नहीं आता है, बराबर है। पार्शियल जाता है तो भी हाँ परफेक्ट रहना चाहिए तभी आता है। लगेच आपण डोस दिला की परत ते सबसाइड होऊन जातं, परत आलाच नाही। बरं आणि इव्हन फीवरची पण फ्रिक्वेन्सी कमी झाली। आला तर एखाद्या वेळेस फीवर आला, तो फीवर पण तिचा त्याच्यानेच कमी होतो औषधाने। बरं आणि ह्याचं नेचर मध्ये काय चेंज जाणवतो तुला तिच्या? नेचर मध्ये ती खूप जास्त कॉन्फिडंट झाल्यासारखी वाटते, स्वच्छंद। माइंड भी हाँ, खुश प्रज्ञा है। ये देखो, ये होम्योपैथी करता है। सिर्फ फिजिकल या बीमारी पे नहीं काम किया है दवाई ने, वो कॉन्फिडेंट हो गई, फ्री फील कर रही है। जो सफोकेशन उसको घर में होता था ना, वो नहीं फील कर रही वो अभी। आईपीआर तो वही है, कुछ बदला नहीं है ना, उसने तो फील नहीं कर। suffocation, इसीलिए उसको विजिंग था ना। हाँ, इसीलिए बीजिंग था। कितना बढ़िया फॉलोअप दिया उसके मम्मी ने। झाल्यासारखी वाटते। चिडचिड वगैरे कमी झाली आहे? हो, खूप कमी झाली। रिलॅक्स आहे, रिलॅक्स। वो हर चीज अभी इजीली ले रही है, रिलैक्स है। लास्ट में बोला कि लाइक अ बर्ड अभी वो है, वो तो हल्की फुल्की तो रहने ही वाली है। लाइक अ हाँ बर्ड म्हणतो ना आपण, एकदम छान व्यवस्थित। चालेल ओके ओके, बाय बाय। चलो बहुत बढ़िया। बोलो अभी सब लोग रेमे। सबको पता चल गई अभी रेमेडी क्या है ना। यस मैम। हाँ बोलो अभी। बेला का फूल है। पोटेंसी स्टैट 200 दिया और बाद में रिपीट कैसे किया? बोलती हूँ ना कैसे? पोटेंसी, बोलती हूँ। हाँ पोटेंसी। पीपीटी शेयर करनी रेमेडी, है क्या प्रज्ञा? पीपीटी रहने दो, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। पीपीटी में इतना कुछ खास नहीं है। ओके बोलना। तो ये रेमेडी बेल है, एकदम बेसिक थिंकिंग करके जो हमने सिंपल सोच के जो दिया है। ये रेमेडी हमको वृशाली मैम ने इतना अच्छे से सिखाई है ना, तो केस लेते वक्त ही मेरी वो हो चुकी थी। तो ये जो लड़की थी, उस स्टार्ट ऑफ द फोन से ही वो शी वॉज नॉट विलिंग टू टॉक टू मी। तो वो बहुत जरूरी था कि क्यों बात नहीं करना है, तो उसको है ना लोड नहीं लेना था तभी से। आंसरिंग एवर्जन टू आंसर में भी बेल है, आंसरिंग रिफ्यूजन टू आंसर में भी बेल है। उसकी मम्मी ने कितनी बार बोला कि बोल, 2-3 ही सवाल पूछेगी, नहीं बोला बर उसने। और वो अपना लाइट डिजायर में थी कि उसको कुछ पड़ी नहीं है, बस मुझे पढ़ रहा है। अभी मेरा मूड है पढ़ने का, सोने का, तो मैं बात नहीं करूंगी। उसको कोई लेना देना नहीं है कि कौन बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। अगर डिस्टर्ब किया तो चिढ़ती है। सब क्या है, लाइट डिजायर ऑफ बेलाडोना। समझा सबको? लाइट डिजायर तो है केस में। ये मेरा एंट्री था लाइट डिजायर से। तो वो बहुत बार कंफर्म भी किया उसकी मम्मी ने। और फीवर में पहले तो मैं एक मिनट अवधेश कुमार सर, आपका वीडियो ऑफ करो ना। वीडियो ऑडियो, आपका वीडियो ऑडियो ऑफ करो सर। वीडियो भी ऑफ करो सर आपका। हाँ ओके, हो गए। बोल प्रति। हमको अगर पूरा पेशेंट समझता है ना, तो मैं भी बहुत सारे केसेस में नहीं कर पाती, लेकिन ये पेशेंट मुझे पहले से समझ आया था, इसलिए ये रूब्रिक एक्यूट के और क्रॉनिक के, एक्यूट प्रेजेंटेशन में भी उसका रेमेडी वही है, क्रॉनिक में भी वो बेल ही है। तो हमने
मैंने उस टाइम पे तो ज्यादा रूब्रिक नहीं लगाए थे, मुझे समझा था कि इसका अडेप्टेशन एक्यूट में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए वो मैंने वही रूब्रिक 2-4 लगा के कंफर्म किया सिर्फ कि वो बेल ही है ना, और बेल दे दिया था उसको। तो उसमें इरिटेबिलिटी फीवर ड्यूरिंग में भी बेल है, पढ़ाई पसंद नहीं है, सिर्फ खेलना है, जबरदस्ती किया तो करती है वो मम्मी के सामने बैठ के, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है पढ़ाई में, वो अम्यूजमेंट में है, उसको सिर्फ खेलना है, उसके पसंद की चीजें करनी है, और बहुत मूडी लड़की है वो, इसलिए अम्यूजमेंट डिजायर भी लिया था मैंने उस वक्त। तो मन के मैंने हिसाब शेयर किया है स्क्रीन, तुझे देखना है तो देख, क्या लगाऊ ये देख। वो सब मैंने केस का भी लिखा था ना उसमें, एनालिसिस इवेल्यूशन तो हो गया अपना, अभी सिर्फ रूब्रिक। नहीं, ये रह गया है तेरा, सॉरी, हाँ ग्रुप इवेल्यूशन बोल पहले, हाँ एंग्री तो वाला। हाँ, ये एक्यूट में कहा गया स्क्रीन दिख रहा है क्या? पीपीटी दिख रहा है सब लोगों को? हाँ, 1 मिनट। हाँ यस अरे मेरा ही आ रहा है बीच में। नहीं, इवेल्यूशन दिख रहा है, पिन किया है ना, एक मिनट रुक, वो पिन निकालना पड़ेगा, मैंने किया। मेरा निकाल दो, नहीं तो बीच में मेरा आ रहा है स्क्रीन। तो तुझे ये ना वो करना पड़ेगा फिर, हाँ, ऑफ कर वीडियो फिर तेरा, तुझे दिखे। अभी दिख रहा है प्रज्ञा इवेल्यूशन पे आई में? हाँ हाँ ये एक तो केस है, चलो रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग बोल। हाँ, तो इवोल्यूशन मेरा वही था कि वो जो इंसिडेंस हुआ उसका स्कूल में, तब वो वहां पे बहुत एंग्री हो गई, वो लड़की को उसने कैसे मारा है, तो ये वॉयलेंट लिया मैंने उसका एंगर, कि उसने इतना मारा उस लड़की को, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा, ऐसे कौन मारता है। और फिर वो डर गई कि घर पे मैं जाऊंगी, मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट है, आपने देखा ना 1-2 बार उसके फादर ने कैसे स्कोल्ड किया है उसको, तो वो स्ट्रिक्ट है। तो उसके बाद उसको टेंशन आया होगा शायद कि अभी मेरी कंप्लेंट तो टीचर ने लिख दी है डायरी में, मेरी मम्मी को मैं मैनेज कर लूंगी, पर पापा का क्या। तो वो उसका कहीं ना कहीं एंगर विथ फियर, ये रूब्रिक लगा था मुझे। तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ रिएक्शन ऑफ हर फादर, एंड एंगर एंड फियर कम्स आउट एज अ फीवर। तो एंगर और फियर का एक्सप्रेशन फीवर से आ गया उसको, और वहां पे स्कूल में भी वो सफोकेट फील हो गई उसके, घर में भी वो सफोकेट फील करती है हमेशा। फादर थोड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं, शिस्त रहनी चाहिए। मम्मी कैसी है, फ्लेक्सिबल है, मम्मी को वो कहीं पे भी कुछ भी करे तो मम्मी बोल देते ठीक है जाने दे, माइल्ड है वो लेडी, लेकिन पापा वैसे नहीं है। तो ये पापा ने उसको, बाबी आशु ने बोला वैसे वो सफोकेट फील कर रही है पापा के बिहेवियर से, कहीं ना कहीं उसको लिबर्टिनिज्म चाहिए, अपना फ्रीडम चाहिए, वो उसका अटैक हो रहा है पापा से बार बार, इसलिए वो बीमार पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने एंगर स्ट्राइकिंग विद भी लिया था, जब वो लड़की को मारा था उसने, वायलेंट सडन में रहता है बेलाडोना, उसको एंगर ऐसा आता है ना, वो बड़ी बहन, उसने दूसरे कॉल में मुझे ये भी बोला कि बड़ी बहन को चिमटी निकालती है जोर जोर से, एंगर का लेवल देखो इसका, मम्मी को भी मारती है वो। तो वायलेंट सडन स्ट्राइकिंग एंगर है बेल की तरह। और उसके मम्मी ने बोला कि वो बहुत कूल है और बहुत डेयरिंग बाज है। देखो प्रिंसिपल को भी उसने, कोई दूसरा बच्चा रहता तो वो ऊपर मुंह भी नहीं करता, उसने प्रिंसिपल को भी सीधा जवाब दे दिया कि मैंने मारा है इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली है। पापा को भी बोलती है कि पापा ज्यादा मत बोलो मुझे, ऐसा कौन बोल सकता है, बहुत डेयरिंग है वो, डेयरिंग बाज लड़की है। और ये जो स्कूल में इंसिडेंस हुआ उसका, उसको कुछ भी लगा क्या? कुछ भी नहीं लगा है, एकदम बिंदास्त है वो, उसको अंदर से डरी वो, थोड़ी देर के लिए उसने पापा का सोचा, पर उसको इतना अफेक्ट नहीं किया वो इंसिडेंट्स ने, इसलिए वो इमोशनल नहीं है। इसको मदर कभी भी स्टडी के लिए स्कोल्ड करती है ना, तो वो ये नहीं करती है, बॉदर नहीं करती है, बस ना कितना करूँ, हो गया ना। और एक बात उसके मम्मी ने बोली कि 10 में से 1-2 ही मार्क आने वाले, वैसे भी तो पढ़ाई की क्या और नहीं की क्या, वो रख देती है बैग, ऐसी है वो बिंदास। पढ़ाई करके भी उतने ही मिलते तो मैं क्यों लोड लूं ना, मैं क्यों पढ़ूं, ऐसे बोलती है डायरेक्ट वो मम्मी को। फिर और एक इंसिडेंस उसके मम्मी ने भी है वो रिकॉर्डिंग में, कि मॉनिटर बनना था उसको, उसने टीचर को बोला मम्मी ने कि उसको मॉनिटर बनना है, तो टीचर ने बोला कि यू हैव टू बी स्मार्ट, अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ाई करो। तो उसके मम्मी ने 1-2 घंटा पढ़ाई ली उसकी, तो मम्मी को लगा कि चलो ये ट्रिक अच्छा काम करेगा,
तो दूसरे दिन जब लेने बैठी तो बोली कि मेरे को नहीं बनना है मॉनिटर, क्या वैसे भी मॉनिटर बैठ के टीचर के ही काम करने पड़ते सब। तो उसने वहां पे भी लोड नहीं लेना था उसको। टिफिन में भी अगर उसकी पसंद, हाँ इंटेलिजेंटली वो सब काम करती है। बहुत इंटेलिजेंट मीन्स रहता उसको है कहीं बेल। से भी आएंगे ना, इस केस में लाइट डिजायर है। लाइट डिजायर है, इंटेलिजेंट है, एंगर है बेल का। वो घुसने ही नहीं देती है किसी को, उसको जो करना है वो वही करेगी। ये है, ऑब्स्टिनेट रहता है बेलाडोना, हॉटी रहता है। टिफिन में भी अगर उसके पसंद वाली चीज नहीं दी तो वो भूखी आएगी स्कूल से, एक भी बाइट नहीं खाती है वो। ये सब चीजें उसके मम्मी ने बोली थी। और दवाई लेके थक गई है, दवाई लेने के लिए भी बहुत उसको पीछे पड़ना पड़ता है। अपने को पता है ना, बेल दवाई नहीं लेता है, आधा ही कोर्स करके छोड़ देता है, वो लोड नहीं लेना है उसको। और एक इंसिडेंट उसके मम्मी ने बोला था कि पूछा था ये हाउ शी हाँ स्लीप्स। हाँ, ये भी एक्यूट के लिए पूछा था। तो उसने बोला कि उसको लाइट नहीं पसंद आ रही है आंख पे। ये रहता है ना सेंसिटिव टू लाइट बेल फीवर में, तो वो आंख पे ऐसे पिलो वगैरह या टॉवेल ऐसे डाल के सो रही है। और एक इंसिडेंस उसके मम्मी ने बोला कि गली की एक छोटी लड़की के साथ वो खेल रही थी, तो उसने सुना नहीं इसका, तो उसको भी मार के आई थी। तो ये किसी को नहीं छोड़ती है। और फादर और बोलती है मम्मी इसमें जाती है ना पेरेंट मीटिंग में, तो मेरी इज्जत निकालती है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता इसके मीटिंग में जाना। कंप्लेंट नहीं करती होगी ना टीचर भी, तो ऐसा कौन हो सकता है। मुझे ज्यादा रूब्रिक्स नहीं आते, तो मैंने ये सब 2-3 ही चीजें पकड़ के बेल दिया था उसको। और पहले मैंने उसको, बहुत फीवर था 104 उसको, तो 200 का एक डोज दिया। फिर उसके मम्मी का मुझे 15 मिनट के बाद कॉल आया कि अरे वो 4-5 दिन 8 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, नीचे आके वो खाना ढूंढ रही है। कितना मस्त ना। तो तभी मेरा कंफर्म हो गया कि ये बेल मिनिमम से ही हो सकता है ये। नीचे आके उसने खाना खाया, आधी चपाती खाई उसने एक डोज के बाद ही। फिर दूसरा तीसरा डोज लिया, 200 से उसको फीवर आया ही नहीं बाद में। तो रात में बहुत अच्छे से सोई, 20 कम हो गई, लेकिन थोड़ा थोड़ा कफ और वो था धीरे धीरे। तो मैंने उसको LM पे शिफ्ट कर दिया 0/1। शायद से वो 200 का डोज मैंने वापस सुबह एक बार दिया था, और तीसरे दिन भी एक ही बार दिया था, फॉलोड बाय 0/1 ऐसे। तो वो LM कैसे दिया था वो भी बोलना प्रज्ञा, क्योंकि न्यू मेंबर से ना बड़े बहुत सारे। तो एक ग्लास में सिर्फ एक ग्लोब्यूल डाला था 0/1 का, और उसको नहीं, पहले तो मैंने उसको जब 200 दिया उसके बाद है ना 6 स्पून लेने के लिए बोले, उसमें एक ग्लोब्यूल डाला, और 3 डोज लेने के लिए बोले मॉर्निंग में 200 नहीं दिया था मैंने, बस रात में ही दिया था। तो मॉर्निंग में उसके 2 स्पून लेना, 10 बार रुकना, 2 स्पून लेना, 10 बार रुकना, 2 स्पून लेना, ऐसे। ये सब हमने बाकी सब मेंटोर से सीखा हुआ है कहीं ना कहीं। सर भी देते, उमाए सर भी ऐसे। होम्योपैथी ऐसे ही है ना। हाँ, होम्योपैथी ऐसी है ना कि एक मेंटर से नहीं सीख सकते हम लोग। हर एक का अलग अलग फंडा होता है, और हर एक केस में अलग अलग फंडा भी यूज करना पड़ता है। एक ही से हम लोग नहीं चल सकते, इसलिए तो स्किल होता है ना। मीन्स होम्योपैथी स्किल है ना, आर्ट है। केस टेकिंग भी स्किल है, स्किल एंड आर्ट। केस टेकिंग भी स्किल एंड आर्ट है, और पोटेंसी मैनेजमेंट भी स्किल एंड आर्ट है। ऐसे फिक्स कुछ फॉर्मूला नहीं रहेगा ये दोनों चीजों का। तो सबसे सीखो। बोल प्रज्ञा। तो वो 3 डोज 0/1 लेने के बाद अगर मैंने बोला उसको कभी भी जरूरत लगी कि फीवर आ रहा है, तो सुबह शाम मैं उसको फॉलोअप ले रही थी, तो 0/1 ही देना है अपने को। तो वो दिन तो नहीं लगा, 3rd डे पे मैंने वापस वैसे ही रिपीट किया 0/1 बस। फिर उसका बहुत सारा कफ निकला उसका। उसके बाद वो अपने को ऑर्गेनन में है ना कि निकलता है सब डिस्चार्ज बॉडी से, तो ऐसे ग्रीनिश येलोइश वो वाले एपिसोड में उसका बहुत सारा निकल गया। फिर मुझे लगता है 15 दिन के बाद वापस उसको थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, तो वो पैनिक होके उसने कॉल किया मुझे कि थोड़ा आ रहा है, तो वापस 0/1 ही मैंने उसको रिपीट किया, शायद 2 दिन दिया था। तो उसके बाद अभी तक उसको एक भी बार नहीं हुआ था। तो लास्ट मंथ एक बार उसको थोड़ा सा फीवर आया, तो मैंने 1M का एक डोज दिया था, सिर्फ एक ही सिंगल डोज। तो अभी तक तो कुछ नहीं है।
मतलब बढ़िया 200 का बढ़िया एक बार, 1 m का एक बार, 0/2 2 बार ऐसे 2 बार दिया है बस। बहुत कम डोसेस लगे। बहुत कम। तुझे पीपीटी दिख रही है प्रज्ञा? दिख रही है ना। ओके ये मैंने इतना कुछ खास नहीं लिया मैंने MM। की नोट्स निकाल, की नोट्स बहुत भारी है इसके। ये हाँ केस तो में क्या मैच हुआ ना, होते। की नोट्स का तूने क्या किया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ क्या हाँ, देख दिख दिख रहा है नहीं रहे तुझे? क्या? वो एक अक्षर ये हो गए उसमें, अरे अभी तू यार समझता माइंड है का ना? थोड़ा। कोई बात हाँ नहीं, मेरा लैपटॉप भी अभी बंद है। मैं निकालू क्या? हाँ ओके ठीक है, सिर्फ उतना की नोट्स पढ़ेंगे ना तो आज की रेमेडी पूरी कवर हो जाती है उसमें। आज की केस वो एक बार कंफर्म किया था मैंने देख के हाँ की तो नोट्स। क्या करो, मैं की नोट्स निकालती हूँ, तब तक किसी को अगर बोलना है तो बोलो। चलो, केस के बारे में क्या नहीं समझा वो बोलो। और किसी को कुछ डाउट है? रेट्रो में मैम मैंने बहुत सारे जो रूब्रिक आपने निकाले जो हैं। हाँ हेलो बोलिए हेलो आपसे। मैम। हाँ बोलिए ना मैम। हाँ मैम हाँ आपने जो मैम, जीरो केस बहुत वन दिया अच्छे है। था ना, वो कैसे फिर से बताइए ना, कैसे दिया था आपने? क्या सर, क्या मैम सॉरी? जो फिर से जीरो पूछो। जीरो बार वन जो डोज दिया था ना आपने, वो कैसे दिया था, वो फिर से एक बार बताइए ना। हाँ 6 स्पून्स लेने का पानी, उसमें 1 ग्लोब्यूल डालने का 0/1 पोटेंसी का, छोटे छोटे पॉपी आती है ना वो, उसको स्टीर करके डिसॉल्व करने का 1 ग्लोब्यूल को, और 10-10 मिनट से 2-2 स्पून देने के, 6 स्पून इन हाफ एन आवर। समझा मैम? ओके मैम, अच्छा समझा मैम। हाँ तो वो एक थैंक यू डोज मैम। हो जाता है पूरा वो वक्त के लिए 0/1 का, है ना अशु? हम भी हाँ अभी हो सीख जाता है, रहे हैं। बराबर है। मैं तो वो 30 ml में ही देख के रखती हूँ, ओके क्योंकि मैम, थैंक यू मैम। क्या होता है, पेशेंट वो पॉपी सीड, अभी मैंने पेशेंट को भेजा है तो एक पेशेंट बोला मैडम बोतल खाली है। अरे हाँ उसमें वैसे मैंने होता 10-12 ग्लोबल भेजे, बोतल खाली नहीं। मैंने बोला वो बोतल ऐसे हिलाओ और आवाज आ रही कि देख, बोला आवाज आ रही, मैंने बोला उसमें कुछ है। है। तो फिर उसे समझा करे हाँ उसमें है में दवाई, तो फिर मैं एक्चुअली जब मेरे ओपीडी में रहता है पेशेंट, में बना के देती हूँ। हम्म कुरियर में प्रॉब्लम आता है, पेशेंट का बहुत बार कॉल आता है कि ये खाली भेटे बोतल भेजा है खाली आपने, डिजोल्व हो ये जाता है ना प्रॉब्लम वो होता है। कुरियर में। मैं उसमें एसएल वगैरह नहीं डालती, मैं खाली डालती हूँ और दूसरा एसएल का हाफ ड्रम का उसके साथ भेज देती हूँ। और फर्स्ट टाइम हम्म जब तैयार करते हैं ना मेडिसिन, तो फिर मैं बोलती हूँ कि इसमें से एक या दो गोलियां एलएम की, और एसएल की जो बोतल रहती है ना उसमें से 2-4 गोलियां डालो। मीन्स एसएल भी जाता है ना उसमें, फिर थोड़ा सा स्मेल भी आता है और पानी खराब नहीं होता है फिर। चलो, अच्छा दिख रहा है बेलाडोना के की नोट्स? हाँ दिख रहा है, ब्लर है। हाँ आएगा, अभी दिख रहा है। स्क्रीनशॉट डालू क्या फिर आप बोलो ग्रुप तो में? भी चलेगा ना, कोई बात नहीं, आपके सामने है तो आप बोलो। मुझे बहुत ब्लर दिख रहा है ये। हाँ क्या? आज के बाकी केस में लोगों जो है को, ना वो बोल दो आप। हाँ बाकी लोगों को भी ब्लर दिख रहा है क्या? ए, हमको अगर 2-3 आजकल मैं ऐसे करती हूँ, मतलब 2-3 रेमेडीज में हमको अगर कंफ्यूजन है, अभी मुझे पल्स आर्सेनिक बहुत पास में लग रही थी ना केस में, तो की नोट्स पढ़ के हम कर सकते हैं ऑन द स्पॉट डिफरेंशिएट। हाँ देखो, माइंड का अभी दिख रहा है क्या प्रज्ञा? पढ़ू में? आप ही पढ़ो, मुझे बहुत ही क्लियर नहीं है पिक्चर, आप ओके पढ़ो। ठीक है, ग्रुप में डाला है वो निकाल। अभी तुझे तुझे क्या पढ़ना है ना वो पढ़ना उसमें से, अभी ग्रुप में अच्छा डाला है ठीक है, देखो, ठीक वो है, निकाल, ठीक फिर है। स्क्रीनशॉट डाला है। ऑफन इमोशनली बैलेंस्ड विथ फिट्स ऑफ एंगर एक्सेट्रा, vivid emotions, imagination, senses acute, sensitive to light, noise and jar। ये सिटी को पूछा था उसने। और उसका एंगर देखो, इमोशनली बहुत ये रहता है, वो एंगर का फिट्स आते हैं उसे। इरिटेबिलिटी, वो जो मम्मी बार बार बोल रही थी, और सडन फिट्स ऑफ एंगर, उसको भी ऐसे अचानक से गुस्सा आता है और पीट देती है ये लड़की। फियर ऑफ डॉग्स, वांट टू हिट पीपल, पुल देयर हेल्थ स्प्लिट, ये भी पूरा है सोलारचे उस आपण पेशेंट परवा में। नाही का फोन केला होता तिथं तहसीलदार कार्यालयाजवळ, फोन माणिक आला. सर, ओ माणिक माडिक सर, सर, पैसे म्हणतो तुमचा बंगल्याचा एक
म्यूट करो आप। वांट टू हिट पीपल, पुल देयर हेयर, स्पीट एंड बाइट। खुद के भी हेयर पुल करते हैं ये लोग और दूसरों को भी करते हैं। नॉक्स हेड अगेंस्ट द वॉल। क्या है? तो इसने यहाँ पे लड़की का सर पटक दिया दीवार पे। हाँ, तो इसने ये सर पटक दिया था लड़की का। वायलेंट इम्पल्सेस एंड मेनिया, ये एक है। और एक्यूट्स में दिया है उसने, सडन ऑनसेट रहता है, वायलेंट अटैक रहते हैं, हाई फीवर, बर्निंग हीट, ब्राइट रेड डिस्कलरेशन, थ्रॉबिंग पेन्स, ड्राइनेस, हॉट हेड विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। ओके, अभी क्या चाहिए और प्रज्ञा बोल। या एंगर ही प्रज्ञा को दिखाना था, की नोट्स में जो एंगर दिया है ना वो परफेक्ट मैच होता है एंगर में इक्वेशन में। यस, और एस्केप अटेम्प्ट में भी बेल रहता है, अपने को पता है। वो हाँ, कहीं ना कहीं से तो एस्केप मारेगा ही मारेगा। बेल को मैंने उसको बोला था, उसकी मम्मी को, तो उसको पिंजरे में नहीं डाल सकती। उसकी जो पहली बड़ी बेटी है ना, वो कार्सिनोसिन है, तो एकदम सब सुनती है इसका, प्लीज करती है। तो ये बोली मुझे ये 2 एक्सट्रीम्स है ना मैनेज करने में, ये छोटी वाली मुझे हजम ही नहीं होती है। मैं बोली सही तू बात उसको है, पिंजरे में डालने की कोशिश करेगी ना, वो उतना ज्यादा तुझे तकलीफ देगी, तो तकलीफ उसको देगी। नहीं डाल सकती। तो वो एस्केप मारता है बेल कहीं ना कहीं से, तो पढ़ाई से एस्केप मारेगा। उसको कितना भी आप डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करो, वो एस्केप मार के निकल जाता है वहां से। बहुत स्मार्ट रहता है बेल, इंटेलिजेंट है। मैं प्रवीण सर है ना, हाँ, प्रवीण सर वेलकम। अब प्रवीण सर के पास बहुत बेलाडोना के केसेस है, इसलिए मैंने तुझे बोला कि अभी ये केस डाल तू। सर बोल सकते हैं क्या? सर थोड़ा आपका, हाँ, माणिक सर के पास भी है। प्रवीण सर के पास बहुत बेलाडोना के केसेस है। सर बिजी है क्या कहीं पे? मैं सर भी ज्वाइन हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बेलाडोना का? और एक वृषाली मैम हमेशा बोलते हैं, बेलाडोना है ना बहुत शॉर्टकट मारने वाली रेमेडी होती है, वैसे लॉन्ग हाँ, कट नहीं करेंगी। जो अभी बोला ना प्रज्ञा ने, वही है कि वो शॉर्टकट ढूंढेंगे हमेशा। मीन्स रूबिक्स के थ्रू नहीं जाना है, लेकिन ऐसे समझना है पेशेंट को, तो ऐसे समझो कि पूछो एसीटी क्योंकि शॉर्टकट मारता है कि ये ये भी लड़की भी पूछा था ऐसे ही मैंने करती उसको। है। हाँ, तो हाँ, ये भी शॉर्टकट मार के आते हैं बेलाडोना बहुत बार। एकदम टिपिकल और सिंपल पिक्चर था ये बेल का। हाँ, परफेक्ट हमको पिक्चर। ज्यादा डिफिकल्ट आता ही नहीं है, हम लोग बेसिक ही पकड़ सकते हैं। यही हमें नहीं आता है। हमने कहा बेला पकड़ा है, तू नहीं पकड़ा है। अभी 2-4 मेंबर नहीं पकड़ा है ग्रुप में भी, तो सब लोग तो पल्सेटिला, नक्सुमिका, ट्रिटिकम क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन हमेशा है ना क्रक्स समझो पहले तो पेशेंट पल्सेटिला का कोर। कहाँ पे आउट हो गई। मैंने भी पहले शुरुआत में पल्सेटिला पे ही था, लेकिन जब वो बोली ना कि 5-10 मिनट के लिए मम्मी पास चाहिए, उसके बाद मम्मी बराबर, गई तो चलती है, ये अब हाँ, वही से पल्सेटिला आउट, आउट हो गई मेरे से। वही से आउट हो गए। बराबर है, वो बार बार बोल रही केयर सिंह नहीं चाहिए, केयर सिंह नहीं चाहिए उसे, मम्मी बार बार बोल रही है। पल्स की मम्मी कभी ऐसे नहीं बोलेगी। और पल्सेटिला वो और जो वो मम्मी बोलेगी को खाती है वो ना रात को, बोलेगी वो क्या इसको लिया था? उसको कितना भी लेके बैठो कमी लगता है। मैम हाँ, वो 6 साल की लड़की है, मम्मी को छोड़ के सोती है, तो ये मुझे मतलब ऐसे लगा नहीं कि ये ज्यादा कुछ PQRS है। थोड़ा उठेगी तो याद आएगी ना मम्मी की, छोटी है वो अभी भी। ओके ओके ओके, केस बहुत अच्छी थी मैम, थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू। सीख रहे हैं मस्त। आपसे। आप सब और लोगों से अश्विनी मैम, सीखते। अश्विनी मैम एक बोलना था। बोल बोल संजीवनी। मेरे को आपने बेल दी थी ना, बहुत मिक्स पिक्चर था उसका, तो उसका इचिंग पूरा कम हो गया बेल से। संजीवनी क्या हुआ? आप मुझे आवाज ही नहीं आया, तू क्या बोली? स्टार्ट से बोलिए मैम, समझा नहीं आपने क्या बोला। हाँ, तो मेरा छोटा भाई है ना, उसका पिक्चर बहुत मिक्स
अरे उसको रेंज नहीं। हाँ, उसके छोटे भाई की केस ली थी मैंने, एक बहुत हाँ सीरियस देखो, बेल दिया था आपने भी। अभी वो क्यों म्यूट हो गए? संजीवनी बोल, मुझे भी सुनने दे, मैं खुश हो मेरे जाऊंगी। पास मेरे पास 15 दिन पहले छोटा बच्चा लाए थे, पूरा पूरा ड्रग पिक्चर था बेलाडोना का, उसको 7 बॉयल होके गए थे, वो एंटीबायोटिक देते बैठे थे। बेलाडोना 30 के 3 डोज, उसके बाद बॉयल आया ही नहीं, उसको गायब। उसको उसको बॉयल्स आए हो गए, लेकिन ये मजा मस्ती अल्टरनेट में। डे बॉयल आता था। नहीं, लेकिन ये मजा मस्ती में होगा सर, हाँ, उसको बॉयल इसलिए। होता था, वो खेलते रहता था, उसका बाप और माँ यही बोली, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, बोला चल दे, बराबर बात खत्म, क्या को ज्यादा केस लेने का। बराबर है। संजीवनी मेरे को पास बोलती भी है आपको देखो। सुनाई हाँ, दिया ना मैम, मैं नहीं नहीं, भाई के अरे केस के बारे में बोल रही थी। नहीं सुनाई दिया, मुझे तो नहीं दिया, प्रज्ञा को भी नहीं क्या दिया क्या शायद हुआ से। ना, मेरा छोटा भाई है ना, उसकी हमने केस ली थी ना, वो मेरी भाभी कोक्यूलस और मेरा छोटा हाँ, भाई प्रशांत। तो सब रेमेडी हाँ बोल तो के अभी मैं सेशन ली थी। नहीं, आपने उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं किया तो कुछ फायदा ही नहीं। तो आप बोल बोलती बोल। है ना हमेशा आपको बेल नहीं आती, तो मेरे भाई का पिक्चर ना बहुत मिक्स था। उस पे बहुत मैंने मेडिसिन ट्राई किए थे, हम लोगों ने भी 3-4 निकाले थे। तो उसका स्किन प्रॉब्लम है ना बहुत क्रोनिक था। बेल 1M आपने बोला था देने के लिए, बेल 1M देने के बाद 3 दिन के बाद ही उसका इचिंग कम हो गया। थैंक यू, बहुत सालों से कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रॉब्लम था उसे। आपको अभी कांग्रेचुलेशन। अरे तूने मुझे बेल की केस दी। इसीलिए हाँ वही मैं तो आप बोलते मैं हैं ना हमेशा हमेशा आपको बोलती बेल हूँ। नहीं आती। हाँ, आई नहीं। और सिंपल आपको वाली भी बेल पता था नहीं कि आती उसको, हाँ सिंपल वाली बेल नहीं मैम, आती, कॉम्प्लिकेशन वाली आती। हाँ नहीं, और सही आपको बात पता है, है ये ना बहुत सेकेंड टाइम उसकी कॉम्प्लिकेटेड केस केस ली थी। थी। हाँ, प्रज्ञा हाँ ने बहुत सेकेंड कॉम्प्लिकेटेड टाइम केस केस ली थी। थी आधा घंटे तक। यस तो यस, लेकिन उसका उसका बाद रिकॉर्डिंग में सच मुझे में कॉल नहीं है, आया था मेरे भाई का। हाँ सच में उसका रिकॉर्डिंग बाद नहीं है में मुझे उसका कॉल मेरे आया था पास। मेरे भाई का। तो आपकी मैम पूछ रही थी कुछ टेंशन नहीं, क्या टेंशन नहीं? अरे मुझे कुछ टेंशन ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। बराबर है, ये नहीं देता ना बेल का। हाँ यही बेल है। बहुत हम परेशान हो गए थे उसके केस से। हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरे पास एक एक बेल का मैंने हाँ शायद शेयर किया एक बार। मैंने तो एम्पुटेशन का फिंगर ट्रीट किया है बेल से। उसको हाँ डायबिटीज है 15 साल से, उनको एक फिंगर में, टो में, ग्रेट टो के दूसरे फिंगर में अल्सर हुआ था। बहुत सारे मेडिसिन हुए, ड्रेसिंग कर रहे 2 महीने से। डॉक्टर ने बोला अभी एम्प्यूट करना पड़ेगा, तो किसी ने उनको बोला होम्योपैथी ले लो। मेरे पास आया पेशेंट, तो पहले क्वेश्चन में ही मैंने बोला कि आपको क्या लग रहा है? बोलो क्या नहीं, कुछ नहीं, बोला है काट डालने का, तो डालने का बोला काट के। बेल से बाप रे, उसका अल्सर क्लियर हो गया, सिर्फ कैलेंडुला का ये दिया था ऑइंटमेंट। ड्रेसिंग, और बेल पे निकला वो पेशेंट। कितना उंगली बढ़िया। बच गई, अल्सर उसका भर गया। और हर बार उसको कुछ भी होता है ना, तो वो आता है मेरे पास, बेल लेके जाता है। बेल लेके बहुत जाता बढ़िया है, केस नहीं था ये। वो। हाँ, बेल बहुत 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 लाइट होता है। लगेगा कि अपने को कि एम्पुटेशन के पेशेंट को बेल दे, पर उसका अडेप्टेशन ही वैसा था। नहीं, कुछ यही नहीं, तो अभी हुआ बोला ना है तो अभी। काटना पड़ेगा। ऐसे हाँ, बोलो। नहीं, हम लोगों के दिमाग में जो होता है ना, एक्यूट रेमेडी, क्रोनिक रेमेडी, ऐसे कुछ नहीं होता है। अभी देखो संजीवनी की भाई की केस, उसको बहुत दिनों से प्रॉब्लम है स्किन का। वो मेरी भी पहली रेमेडी फेल हुई है, डायरेक्ट बेल नहीं दिया है मैंने, पहली रेमेडी फेल हुई, फिर दूसरे बार मैंने जब कॉल किया, मैंने बात की, तब मैंने उसे बेल दिया था, क्योंकि वो बेल लगता ही नहीं है। सच में उसका रिकॉर्डिंग चाहिए था। बेल, आप बेल पे आ ही नहीं सकते, इतना मिस ये था। लेकिन रुशाली मैम ने जैसे बेल सिखाया था ना, उस हिसाब से मैंने फिर सोचा और फिर उसको बेल दिया था एक्चुअली। तो वो मीन्स क्रोनिक केस में भी हम लोग बेलाडोना से कैंसर भी ठीक हो सकता है। एक डॉक्टर की केस है, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे दूसरे इसने बताया है, दूसरे स्टूडेंट ने बताया है कि ये जो पेशेंट है ना, उसका HIV पॉजिटिव था, वो बेल से निगेटिव हो गए। तो सोचो बेल क्या कर सकता है। इस बेल में बहुत ताकत होती है, एक्यूट क्रोनिक में कभी फंसो मत। पेशेंट का अडेप्टेशन कैसे ये देखो, कंसर्न क्या है वो देखो, और रेमेडी देखो, बस। आज के केस में जैसे था, एंगर था उसका, एंगर क्यों आया, बीमार क्यों गिरी, ये देखो और रेमेडी दो। चाहे आप मट रेमेडिका से जाओ, रूब्रिक से जाओ, कैसे भी जाओ,
रूब्रिक से भी जाना है ना तो फिर फील भी आना चाहिए रूब्रिक का। मैकेनिकल रूब्रिक लगाएंगे ना तो फिर 100% फेल होते हैं। तो रूब्रिक्स भी उसे थ्रू आउट मैच होनी चाहिए। मीन्स एक पेशेंट एक सेंटेंस बोला और उसका रूब्रिक बना, ऐसे मत करो। वो फील भी आना चाहिए ना वो कि हाँ ऐसा है, और आगे पीछे भी वो रूब्रिक का कुछ आना चाहिए ना वो केस में, तब भी रूब्रिक लगाओ। तो बेल बहुत बढ़िया है। बेल को बहुत जितना पढ़ेंगे उतना कम लगता है मुझे बेलाडोना, तो ऐसा है। चलो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो 1.5 के घंटा ना हो गया है। थोड़े रेट्रो रूब्रिक निकाले थे, मैं बोलो। फोटो निकाल के डालती हूँ ग्रुप में। चलेगा। पढ़ो सब तो लोग, पढ़ना है तो बहुत पढ़ सारे सकती है, नहीं तो फिर चलते। बहुत है। यही अभी चलेगा, फिर एलिमेंट्स ग्रुप में फ्रॉम डाल देंगे। रिप्रोच, हाँ ये वही है, और बहुत सारे नए भी है उसमें। एक फोटो डालती हूँ, आप ले लो उसे, चलेगा, पढ़ लो एक फोटो बार। डाल। हाँ हम लोग पढ़ लेंगे। थैंक ठीक। यू प्रज्ञा, अरे थैंक यू रुको, सो थोड़ा मच। मैं बोलने वाला हूँ। बोलिए सर, बोलिए, आपकी टिप्पणी अरे तो चाहिए। वो तो 2-3 दिन पहले मैंने इग्नाइटेड पे केस डाला था, याद है किसी को? देखा था, बेलाडोना का पाइल्स का केस था। नहीं सर। पड़ा होगा। वो बंदा क्या हुआ, मैं थोड़ा बाहर गांव को गया था और मेरी बेटी की क्लिनिक में बैठी थी, तो मैं 4 व्हीलर से आया, बेटा गाड़ी में था। वो उसको बोला तू गाड़ी लेके घर पे जा, मैं दीदी को नीचे भेजता है और मैं ऊपर जाता हूँ क्लिनिक में। तो क्लिनिक के सामने मेरी कार खड़ी हुई, मैं गाड़ी से उतरा तो एक बंदा रिक्शा से उतरा था और बोर्ड की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा क्या चाहिए रे? तो बोलते ये डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? वो पाइल्स के लिए दवाई लेना है। तो मैंने बोला मैं ही हूँ डॉक्टर हूँ, चल। तो बोला तुम सचमुच देते दवा, पाइल्स ठीक कर सकते? हाँ। बोला कर। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे? तो बोलते नहीं, ठीक करने वाले रहेंगे तो ऊपर आता, नहीं तो नहीं आता मैं। और आया था 70 किलोमीटर दूर से, कोल्हापुर से आया था। हाँ ये केस आपने बोली थी मुझे। ये हाँ, तो ये वही केस था उसका। केस टेकिंग, फिर केस टेकिंग करके लिया था मैंने उसका, बस बाकी कुछ नहीं। मेरे को वही पे लड़ना पता चला यार, कितना वेट है। ये बोलता है यहाँ से वापस जाता हूँ मैं। तू 100 रुपए खर्चा करके आया है, रिक्शा को 60 रुपए डाला है, और बोलते दवा ही तो दे, आता हूँ ऊपर, नहीं तो नहीं आता, वापस जाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। 12 साल से टोल नाके पे काम कर रहे हैं। मैंने पूछा वो टोल नाके पे इतना धुआं रहता है, इतना पोल्यूशन रहता है, 2 या 3 साल के ऊपर कोई काम नहीं करता है वहां पे, तू 12 साल तक कैसे टिका है वहां पे? और वो भी पैसा बाहर लेने को धूप में घूमने फिरना पड़ता है उनको, अंदर भी नहीं। तो बोला क्यों? बोलता है वहां से घर नजदीक है ना, बस लाइट डीजल। लाइट चाहिए उसको। बेलाडोना दिया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया उसको। आपने बोला था मुझे ये केस, वो रिक्शा हाँ हाँ वो वीसी में हुआ था, अपने लीग के वीसी में हुआ था ये केस। हाँ क्या पता नहीं, लेकिन आपने हाँ, पर्सनली एक बार बोला था। मैं बोलती हूँ ना हमेशा सर, हाँ, मुझे बेलाडोना नहीं आता। तो कल की भी केस सर ने बोल दिया, बोलो ये इसकी रेमेडी क्या? मैंने बोला बेलाडोना आ रहा है मुझे बेलाडोना। कल का देखा ना वो लेडी का कैसा था फॉलो? हाँ बेलाडोना आई होता करते मेरा। नहीं ऐसा बोली, कॉफी फिश वाली औषधच नाही घेत, दवाई नहीं ली, दवाई नहीं ली। क्यों? नहीं तकलीफ ही नहीं थी। फिर आप क्यों? आप थोड़ा एसिडिटी होने लगी है। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश है, मेरी चिड़चिड़ बहुत कम हो गई। और सब हंस हंस के, कॉकवेटिश 62 एज है उसका। हाँ, और उसको उसको है ना, पीछे भी मैंने पूछा था, वो बोली क्या बाकी के सब लोग वड़ा पाव वगैरह खाते हैं, मेरे को भी खाने को अच्छा लगता है, तो फिर खाने का ना। बोला नहीं, वहां एसिडिटी होती ना, फिर क्यों खाते ना? सब नहीं खाए तो फिर कैसा चलेगा? दवाई लेने का और खाने का, उसमें क्या होता है? दवाई लेने का उनके साथ। वो इतना लाइट रहता है बेलाडोना। इतना लाइट वड़ा पाव नहीं खाया तो वड़ा पाव गुस्सा आ जाएगा ना सर। हाँ, उसको 20 साल से यूटीआई था, 20 साल से। कितना एंटीबायोटिक दिए थे उसको। वो सोलापुर की रहने वाली है, बार्शी साइड की, वो अभी कराड़ में सेटल हुई है। 20 साल से उसको यूटीआई था, वो पूरा गया है बेलाडोना से। वाह, देखो क्रोनिक केसेस कितने आ रहे हैं बेलाडोना की। यही मैं बोल रही थी, हाँ ना, क्रोनिक में फंसो मत। रेमेडी एक्यूट क्रोनिक नहीं रहती कभी। आज सब केसेस हमने क्रोनिक ही देखे बेलाडोना। कितना कॉकविटिश है वो, कितना कॉकविटिश है, कितना नखरा है, और इतना लाइट। उसके साथ बात करने को बहुत मजा आता है। वो आती तो जोक पे जोक चालू रहते, फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ कभी कभी, ऐसा होता है। हाँ यार, कितना लोड देने का हमारे कितना बोलो और कितना नहीं, इतना लगता उसको। और हमारे पीसी को कितना लोड देने का लैपी को। हेलो, ऐसी मेरी एक केस थी। एक लड़की को ना सोरियासिस था पैर में, छोटी सी थी, 8 साल की। तो उसके हाव भाव और कोकेटिशनेस और ये सब देख के ना, नखरे देख देख के मुझे पल्सेटिला, मैं पल्सेटिला पे थी काफी समय, लैक्टेसिस पल्सेटिला।
फिर एक दिन मैंने उसको पूछा दवाई लेनी है, देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं। बस इस पर से मैंने उसको बेल दिया 1 ml, सिंगल डोज दिया, और थर्ड डे आके उसकी मदर ने बोला कि पूरा ड्राई हो गया। गुड। पहले पल्सिटिला दिया था तूने? मतलब हाँ, मैंने पहले पल्स दिया, फिर तो पल्स से नहीं ठीक हुआ तो लैकेसिस दिया, क्योंकि उसको भी अम्यूजमेंट डिजायर था, और वो मम्मी के कपड़े पहन पहन के देखना, वाइब्रेंट कपड़े पहनना, और पहन के ऐसे कैटवॉक करना घर पे, तो वो सारा लग रहा था लैकेसिस पल्स का पिक्चर। मैं उसका छोटा सा वीडियो मुझे मिला अगर ना, तो मैं डालती हूँ उसका, उसके नखरे देख के समझना कि बेलाडोना ऐसी भी होती है। हाँ, पॉकेट डिश है ना वो हाँ, मैंने उसका बनाया था वीडियो छोटा सा कि किस तरह से वो बोल रही थी, देना हो तो दो, नहीं देना तो मत दो, कोई बात नहीं, नहीं लूंगी दवाई। ये बेलाडोना होता है। तो चलो निकलते, अभी 1.5 घंटा हो गया, अभी घर का कुछ भागवत सर को धन्यवाद करो, वो बिजी शेड्यूल में आए हैं। प्रवीण सर भी है। प्रवीण सर एक्चुअली अभी उनको बोलने के मेरा लिए बोल रहे हैं, काम कोई चालू बोल है ही नहीं और रहा। हाँ अरे मेरा काम भी चालू है और सुनना भी चालू है। सर क्या कर रहे हैं? मतलब सर सब चीजें हो गई। हमारे केस में आए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।